पुलिस कार्रवाई के विरोध में और छात्रों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया है। रिटायर्ड जस्टिस एस मुरलीधरन ने इसे पढ़वाया है, वो अभी आपने देखा, अभी थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे। और इस बारे में जस्टिस मुरलीधरन ने जो कुछ कहा है वो भी आपके सामने रखता हूं। मुरलीधरन ने जरा वो भी ले आइए, जरा जस्टिस मुरलीधरन ने क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं। और इस बीच देखिए ये तस्वीरें यहां से आ रही हैं, कैसे बैरिकेड को तोड़कर, ये तस्वीर दूसरी है, ये तस्वीर राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जिसे राहुल गांधी के घर तक पहुंचने ना देना पुलिस की कार्रवाई। लेकिन यहां पर बैरिकेड को किनारे करके और यहां पर लोग जो हैं वो राहुल गांधी के घर में प्रवेश कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें, और यहां लगातार घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मीडिया कर्मी, हमारे साथी भी बाहर खड़े हैं, वो भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ आप देख रहे हैं, इस वक्त की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख लीजिए। ये बैरिकेड को तोड़कर बाहर से अंदर आते हुए, भागते हुए अंदर जाने के लिए पुलिस ने चारों तरफ से पहरेदारी बढ़ा दी है। और यहां पर राहुल गांधी जो हैं वो अब तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ गांधी स्मृति जाने के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसी खबर आ रही है कि गांधी स्मृति जाने के लिए राहुल गांधी के तमाम साथी जो हैं वो, इस बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में जरा उस ट्वीट को, अभी राहुल गांधी का जो ट्वीट है उस ट्वीट को ले आइए स्क्रीन पर, जिसमें राहुल गांधी लिख रहे हैं कि अभी इंडिया गठबंधन के सांसद और नेता शांतिपूर्ण तरीके से 30 जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति जा रहे हैं। हम उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया, वे बच्चे जिन्हें नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और हम उन छात्रों के साथ खड़े होने जा रहे हैं जो घायल हैं, जिन्हें न्याय और जवाबदेही की शांतिपूर्ण मांग करने पर पीटा गया। भारत के छात्र अकेले नहीं हैं, पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ये राहुल गांधी का ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और राहुल गांधी यहां साफ साफ कह रहे हैं। हमारे साथी शकील अख्तर जी और फिर उधर अफजल इमाम और तमाम लोग अभी इधर उधर से, शकील जी तो हमारे साथ जुड़ेंगे अभी, और तमाम इन लोगों के जरिए भी हम समझेंगे कि आखिर उधर चल क्या रहा है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि अभी इंडिया गठबंधन के सांसद और नेता शांतिपूर्ण तरीके से 30 जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया, वे बच्चे जिन्हें नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और हम उन छात्रों के साथ खड़े होने जा रहे हैं जो आज घायल हैं, जिन्हें न्याय और जवाबदेही की शांतिपूर्ण मांग करने पर पीटा गया। भारत के छात्र अकेले नहीं हैं, पूरा विपक्ष उनकी और उनकी मांगों के साथ खड़ा है। यह बात यहां पर कही जा रही है। राहुल गांधी के घर के बाहर की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यह तस्वीर राहुल गांधी के घर के बाहर की है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यहां से एक दूसरी तस्वीर सीधे सीधे जंतर मंतर की है। जरा जंतर मंतर के तार जोड़ने की कोशिश कीजिए, लेके आइए ये जंतर मंतर से जरा लेके आइए यहां पर ये मार्च में मीसा भारती क्या कह रही हैं? आरजेडी की नेता हैं, सांसद हैं, क्या कह रही है सुनिए। 30 जनवरी गांधी स्मृति जा रही हैं, 30 जनवरी गांधी जा रहे हैं हम लोग। अभी वहाँ पे जाके हम लोग अपना जो वहीं बैठेंगे आप लोग, अभी वहीं बैठने का फैसला हुआ है। अच्छा, और जी वहीं बैठने का फैसला हुआ है, वहां बैठेंगे जी, वहीं बैठने का फैसला हुआ है। 30 जनवरी गांधी स्मृति, वहां जा रहे हैं, वहां बैठने का फैसला। पूरे इंडिया गठबंधन के नेता वहां निकल चुके हैं। ये देख लीजिए, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे ये देखा जाएगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां से इंडिया गठबंधन ने और छात्रों के पक्ष में, छात्रों के लिए एक नए आंदोलन की शुरुआत कर दी है। देश में एक नए आंदोलन का आगाज हो चुका है। ये देश किस दिशा में जा रहा है, इसकी तस्वीर लगातार लाइव के जरिए हम आप तक पेश कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि किस ढंग से इस देश के कोने कोने में अब आवाज छात्रों ने बुलंद कर दी है। आज आपने देख लिया, इंफाल हो, चाहे इंफाल मणिपुर की राजधानी आप जानते हैं, चाहे इधर कोलकाता हो पश्चिम बंगाल की राजधानी, चाहे लखनऊ या प्रयागराज हो, चाहे बिहार की राजधानी पटना हो, सिर्फ राजधानियों का जिक्र कर रहा हूं दोस्तों। जबकि यहां राजधानी नहीं बल्कि देश के कोने कोने में, एक एक जिले में लोग
लोग आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं। और नासिक की तस्वीर जरा ले आइए स्क्रीन पे। नासिक की भयानक तस्वीर आज आप लोगों ने देखी हमारे स्क्रीन पे। जरा एक बार फिर नासिक की तस्वीर अगर ला सकते हैं जल्दी से खोज के लिए। ये देखिए नासिक की तस्वीर है, नासिक महाराष्ट्र। इसकी तस्वीर देखिए, आज दूर दूर तक और पैर रखने की, जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल तिल भर की जगह नहीं, और यहां वही जगह, वही है, वही हालात बने हुए। नासिक महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीरें बता रही हैं, और ये तस्वीरें सब तरफ एक ही नारा, सबसे पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, उसके बाद बात होगी। ये देखिए ड्रोन इमेज ऊपर से ली गई तस्वीर, और ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि ये, इसके अलावा कोलकाता, नासिक है, मुंबई की तस्वीर आपने, एक बहुत ही शानदार तस्वीर, एक बहुत ही ब्रेव गर्ल, अकेली हिम्मत के साथ एक लड़की जो यहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवा उदय भानु चिब को रोक दिया गया है, जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस ने रोक दिया है। हमारे रिपोर्टर को भी रोका गया है। यहां पे उदय भानु चिब क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी देश के छात्रों की आवाज रख रहे हैं, और आज फिर से रखने जा रहे हैं। उनको नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को एक तरफ जो है बीजेपी सरकार को बोलना चाहिए कि पेपर लीक रोकें, देश के युवाओं का भविष्य को खत्म करना रोकें। इसको रोकने की बजाय वो देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश की राजनीति, देश के लोकतंत्र में और कुछ हो नहीं सकता। युवा मोर्चा को आप लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से एक आंदोलन चल रहा है युवाओं का, यूथ का, क्या कहेंगे? देखिए, आज का युवा सड़कों में है, और वो सड़कों में इसलिए क्योंकि 12 साल की बेरोजगारी, पेपर लीक माफिया जो नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान चला रहे हैं, उसके कारण देश का जो युवा है उसको लग रहा है देश में उनका कोई भविष्य नहीं है। इसके खिलाफ जो है युवा सड़कों में आया है, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, मुझे लगता है ये संघर्ष चलता रहेगा। आप लोग कहीं जाएंगे अभी? आप लोग क्या आगे की रणनीति? हमारा आज मार्च था, हम इंडिया गेट जा रहे थे। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी देश के छात्रों के लिए संघर्ष करने जा रहे थे, लेकिन इससे डर कर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने उनको आज हाउस अरेस्ट करवा लिया है। दुर्भाग्य है हमारे देश में, देश के नेता विपक्ष अपने देश के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए आवाज रखने के लिए जा रहे हैं, तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सुन रहे थे, यहां राहुल गांधी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, यह बात बता रहे हैं यहां उदय भानु चिब जो आईवाईसी इंडियन यूथ कांग्रेस के मुखिया हैं, उनको ये कह रहे हैं। इस बीच देखिए राहुल गांधी यहां दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी यहां दिख रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं, यह तस्वीर आ रही है। उदय भानु चिब कह रहे थे, लेकिन यहां से निकले हैं। ये पूरा बाहर की सड़कें पूरी जाम कर दी गई हैं, आप बाहर निकल नहीं सकते। ये चारों तरफ से ये देख लीजिए, ये व्यवस्था इस ढंग से, यहां राहुल गांधी को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये राहुल गांधी को, लेकिन जरा हमारे साथी इकरार वहां पे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश हम करते हैं। जरा क्या चल रहा है वो जरा उनसे समझते हैं। इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी उनके जरिए हम समझते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। राहुल गांधी को बस में बैठाया गया है। जरा इकरार आप वहां पे हैं, जरा बताइए क्या कुछ चल रहा है। क्या यहां राहुल गांधी को अरेस्ट किया गया है, या ये चल क्या रहा है ओवरऑल? 5 सुनहरी मार्ग से निकलकर 30 जनवरी जो गांधी स्मृति है, वहां 30 जनवरी मार्ग, वहां जाने के लिए निकले थे। क्या निकल पाए हैं ये लोग? जी राजीव जी, देखिए पूरा जो नई दिल्ली का इलाका है, पूरा अगर मैं बात करूं तो जितने कांग्रेस के दफ्तर हैं, सभी दफ्तरों पर, अच्छा यूथ कांग्रेस की आप बात कर लीजिए, राहुल गांधी के आवास की बात कर लीजिए, या जो 10 जनपद की बात कर लीजिए, अशोका चौक जो है वो अकबर रोड की बात कर लीजिए, तमाम जगह जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है। तमाम भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, और लगातार जो है वो अब जो अगर मैं अभी का सेंटर की अगर आप बात करूं, जो दिल्ली पुलिस का वो सेंटर है, वो कांग्रेस के दफ्तरों पर हो गया है। अचानक से जो है आज जिस तरह से राहुल गांधी की जब मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद से जो है लगातार जो पुलिसकर्मी है वो और रैपिड एक्शन फोर्सेस है, वो तमाम जो कांग्रेस के दफ्तर है वहां पर जो है वो मौजूद, वो पहुंच गए हैं। जो लाठी डंडे हाथ में लिए और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो यहाँ पहुंच गई है, और पूरा जो नई दिल्ली का इलाका जो राहुल गांधी की आवास की तरफ जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो बिल्कुल रोक दिए गए हैं। वहीं बिल्कुल राहुल गांधी के आवास से करीब
1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ से आगे वो किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस तरीके की खबरें आ रही है, यूथ कांग्रेस के दफ्तर की अगर मैं बात करूं राजीव जी, तो यूथ कांग्रेस का दफ्तर चारों तरफ से सील कर दिया है। पूरा रायसीना रोड से लेकर अगर हम बात करें संसद मार्ग की बात करें या कर्तव्य पथ जो मेट्रो स्टेशन है जहां से राहुल गांधी का जो घर है वो महज कुछ मीटर की दूरी पर, वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तमाम मीडिया जो है वो भी यहाँ खड़ी है और जो मीडिया वालों को भी जो है वो अनुमति वहां जाने की नहीं दी जा रही है। तो यानी जो जिस तरीके से छात्र लगातार जंतर मंतर पर जो कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो है अब कांग्रेस के दफ्तरों पर भी जो है वो भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इन सबको बस में बैठाया जा रहा है। ये बस में क्या फिर से गिरफ्तार किया जा रहा है या क्या हो रहा है, जरा ये देखते हैं। जरा ये बताइए कि इन तमाम नेताओं को एक ही बस में बैठाया गया है, ये इसका क्या कारण है? जरा ये भी पता करके बताइए कि ये तमाम नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके अलावा कई वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं, ये सब बस में हैं। ये बस से ये यहाँ से पैदल मार्च करने वाले थे, क्या ये बस से जा रहे हैं या कुछ और है या पुलिस ने बैठाया है, क्या है ये जरा इसकी जानकारी भी दीजिए। जी राजीव जी, मैं ये जानकारी आपको अभी थोड़ी देर में आपको देता हूं। उसकी जानकारी थोड़ा मैं कंफर्म करके एक बार फिर आपको बिल्कुल आप कंफर्म कीजिए। बिल्कुल इस बीच ये जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर यहां बस में बैठाकर कहां और ये खबर आ रही है कि ये अपनी बस से जा रहे हैं और यहां से तमाम सांसद बस में बैठकर वहां पहुंचने वाले हैं, पैदल नहीं बल्कि बस में जाने वाले हैं। और ये अपने बस में, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन अपने बस में। जरा सुनते हैं क्या कह रही है रेणुका चौधरी, सुनिए। इतिहास याद है तो याद करेंगे। अरे हम जहाँ भी जाए यार, देश हमारा है। ये कायर अपने बैठ के पुलिस को बुला के भाई डरा रहे, हमारे इसमें डर नहीं है। जहाँ मर्जी जाए। तो सुन रहे थे आप यहां पर रेणुका चौधरी। राहुल गांधी ने भी कुछ कहा है, जरा उनकी बाइट भी सुना दीजिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। बस में चढ़ते हुए 6 बसें हैं, जानकारी हमारे साथी इकरार दे रहे हैं, 6 बसें हैं। इन बसों में तमाम विपक्षी दल के सांसद बैठकर फिर 30 जनवरी मार्ग जो है जहां पर गांधी जी की स्मृति है वहां जाकर और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वहां बैठने का इनका विचार है। और उन लोगों के लिए, उन छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी पेपर लीक के कारण, जिन लोगों ने और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और साथ साथ उनकी सॉलिडरिटी में भी जो लोग लाठियां खाए हैं उनके लिए भी यहां से जाने के लिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। राहुल गांधी बस में बैठते समय थोड़े से पार्टी वाले हटो, शॉर्ट बनाने में राहुल जी मध्ये जाताना पाहायला मिळते। या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्याचवेळी देखील पाहायला मिळाला। अरविंद सावंत हे देखील या ठिकाणी आल्याचं पाहायला तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें यहां से है राहुल गांधी 5 सुनहरी मार्ग, 6 बस में भरकर ये सब जा रहे हैं 30 जनवरी मार्ग और वहां पर गांधी जी की स्मृति पे, और वहां उन सबको याद करने के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी, युवाओं ने, छात्रों ने, छात्राओं ने, उनके लिए ये जा रहे हैं। और वहां कैंडल जलाना और बाकी काम, उनका बाकी आगे की पूरी रणनीति राहुल गांधी के घर पर ये पूरा 5 सुनहरी मार्ग पे ये सब कुछ तैयारी हुई है।
इसके बाद जा रहे हैं और ये पूरा का पूरा आगे बढ़ते हैं। जरा हमारे तमाम गेस्ट जो हमारे तमाम वरिष्ठ साथी, पैनलिस्ट साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उन्हें स्क्रीन पर ले आइए। देखिए 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। हमारे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सीधे जरा जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे। पूरा घटनाक्रम और सुबह से लगातार डीवी लाइव लगातार पल पल की रिपोर्ट सुबह से दे रहा है, आप देख ही रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इस कदम से जो विपक्ष कर रहा है, इससे पहले हम लोगों ने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की, छात्रों के पक्ष में बोलना शुरू किया, वैसे ही उपसभापति ने उन्हें रोक दिया। इस लोकतंत्र में अब बोलने की आवाज यानी आपके बोलने की आजादी, उस पर भी कुठाराघात हो रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें, एक तस्वीर जो है वो नेता प्रतिपक्ष के घर के सामने की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं पूरे देश भर की तस्वीरें, जिसमें अलग अलग शहरों में अब यह आंदोलन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, अब इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, ये मैं समझता हूं कि ये आंदोलन से एक चीज शिक्षा लेने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे आशा है कि ये जो छात्र, ये युवा जो एकत्रित हैं, ये भी बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े प्रतिभावान हैं, और ये भी विश्लेषण करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं भी कर रहा हूं। देखिए, मुझे साफ साफ अब नजर आ रहा है ये आंदोलन एक बहुत अच्छे सुनियोजित षड्यंत्र और चक्रव्यूह की तरह रचा गया था। और देखिए ये चीज को स्पष्ट हो रही है। और अब मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई, छात्रों से मेरी बात हुई, अभिभावकों से मेरी बात हुई, सबका ये कहना है। और मेरे ख्याल से अगर आप जंतर मंतर में इकरार से कहेंगे, वहां बच्चों से भी बात करेंगे, तो 99.9% बच्चे ये कहेंगे, आज के तारीख में जो भी व्यक्ति, वो कितना बड़ा हो, कितना त्यागी हो और कितना महापुरुष हो, अगर वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर समझौता करने के लिए तैयार है, इसका माने वो षड्यंत्र की, शतरंज की गोट। और ये बात देखिए, आज मैंने सुना आशुतोष रंका को, और मैं मानता हूं, देखिए मैं बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा था सबको, सौरभ दास को भी कर रहा था, अभिजीत दीपिका को भी कर रहा था, अभी तक जो मेरा विश्लेषण है। और आज मैंने जब उसकी बात सुनी तो मुझे लगा आशुतोष रंका ने जिस प्रकार से कहा कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मेरी पत्नी भी मिलने आई, मेरे माता पिता भी 2 बार आए, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं यूएपीए लगा दें, एनएसए लगा दें, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना। क्योंकि मेरे ख्याल से आशुतोष रंका को बात पता चल गई है कि अब जो आंदोलन है, ये आंदोलन जंतर मंतर का आंदोलन नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये गांव-गांव, शहर-शहर, और ऐसे किस्से आप राजीव जी देख ही रहे हैं। मुंबई का केस आपने बता ही दिया, पटना के अंदर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे बिहारियों ने, जो उन्होंने वाटर कैनन से बौछार की, उसमें नहाना शुरू कर दिया और फिर वो लेके भाग गए। कटिहार में आपने देखा, अभी आप ही के इसमें आ रहा है, कटिहार के अंदर बच्चों पे लाठीचार्ज कर दिया गया, शहर। और आपने नासिक का दिखाया, लाखों की संख्या, नागपुर के अंदर आपने दिखाया आरएसएस का। तो मुझे तो देखिए लगता है महाराष्ट्र और बिहार के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। ये दोनों में एक संघर्ष है कि कौन नंबर 1 आएगा आंदोलन के रास्ते। बिहार की एक तस्वीर स्वामी जी, जब आप बिहार और महाराष्ट्र में युद्ध छिड़ा है, कौन कितना आएगा, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रेलवे स्टेशन, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहा हूं। 10,000 से ज्यादा युवा छात्र बस में, और ये कहां जा रहे हैं? ये दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आने के लिए ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर है स्वामी जी। 10,000 से ज्यादा युवा रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं दिल्ली आने के लिए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये बिहार की तस्वीर है जो अभी आप कह रहे हैं। ये देश भर से ये चल के और दिल्ली पहुंचने के लिए ये 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं, ये अभी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं स्वामी जी। ये रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर। राजीव जी, ऐसा लग रहा है कहीं साहब जो है वो फादरलैंड न जाके फ्लाई कर जाएं और शाम को निकल जाएं, फिर लौट के ना आए, झोला उन्होंने तैयार करा लिया। ये जो दृश्य आपने दिखाया, ये एक जगह का है। इसका मतलब ये है, देखिए, जय महाराष्ट्र जय बिहार। अब देखते हैं कौन जीतता है, कौन ज्यादा संख्या में आता है। मैं देख रहा हूं जो लड़का जिसपे पिटाई हुई थी, वो जिसने कहा था और मारो, वो भी मराठी लड़का है। उसने भी कहा, देखिए आप जानते हैं मराठा लोगों का और मराठी लोगों का भी बड़ा ऐतिहासिक, और हमारे कुंवर सिंह जी का भी जो बिहार का इतिहास है। तो मेरे ख्याल, अब ये देखिए पूरे हिंदुस्तान में, केरला में देखिए, अरुणाचल में देखिए, नागालैंड में देखिए, कोई शहर नहीं है जो अछूता बचा हो। और अब मेरे ख्याल से,
और ये जो एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है, उसकी पत्नी ने स्टेटमेंट दिया है कि संसद के अंदर अगर आप चर्चा करा लेंगे, अगर आप आश्वासन दे देंगे, अगर आप ये कर लेंगे, तब हम समझौता कर लेंगे। चलिए राहुल गांधी की बाइट सुना देता हूं। और आप जिनका नाम ले रहे हैं वो सोनम वांगचुक हैं, लेकिन सोनम वांगचुक के हाथ से निकल चुका है, ये मामला निकल चुका है। ये मामला युवाओं के हाथ में है, देश के युवाओं के हाथ में, उनके भविष्य। और मैं अपना भविष्य मैं तय करूंगा, आप अपना भविष्य आप तय करते थे, मैं अपना भविष्य मैं खुद तय करता था। स्वामी जी, आज का युवा जो है वो जानता है, हमसे आपसे ज्यादा होशियार है, उनके पास मोबाइल है और सब कुछ 2 पल में, कुछ ही पल में उनके पास सारी जानकारी। हम लोग तो इंतजार करते थे अपने प्रोफेसर का, अपने माता पिता का, कि उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे। आज के युवा थोड़ी देर में, हम आज की तारीख में हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा बताना ये इसका मतलब क्या होता है। पहले बच्चे पूछा करते थे मां बाप से। तो ये फर्क है। और इसलिए, और आप जो कह रहे हैं कि आप तो प्रोफेसर हैं, कितने बच्चों को आपने, 2500,000 उससे ज्यादा बच्चों को आपने पढ़ाया होगा, तो आपसे बेहतर और कौन जानता होगा। आता हूं तुरंत, जरा राहुल गांधी को सुनते हैं। स्वामी जी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है, और यहाँ पे ये बस लगा दी है, और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को, आपके साथ है, और जो आपके साथ हो रहा है, नारेबाजी तो हम कर रहे हैं। रिमांड जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है इसलिए। स्वामी जी, ड्राइवर भाग गया। अब क्या है, राहुल गांधी ड्राइव करने बैठ जाए ड्राइविंग सीट पे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ड्राइवर छोड़ के बस भाग गया, ये ड्राइवर को धमकाया। अब देखिए, अभी एक सीन आपने देखा होगा स्वामी जी, जिसमें 20 तारीख के प्रोटेस्ट में ये अभिजीत दीपके, सौरभ दास, और फिर अभी आप नाम ले रहे थे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, ये सब जिस उस पे ट्रक पे थे, उस ट्रक के ड्राइवर को खींच के और पुलिस बहुत पीट कर किनारे कर दी। ये वो दृश्य है, हम लोग दिखा नहीं सकते, लेकिन वो सारी दृश्य, वो सारे चीज़ें अपने हमारे डीबी लाइव के कैमरे में कैद हैं। हम दिखा नहीं सकते कुछ चीज़ें, क्योंकि वो विभत्स हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि बस का ड्राइवर चला गया हमको छोड़ के। अब राहुल गांधी के बस का ड्राइवर इसलिए छोड़ के चला गया होगा क्योंकि वही काम हुआ होगा। आरएएफ की टीम वहां लगा दी गई है, पुलिस की टीम लगा दी गई है, और धमकाया जा रहा है ड्राइवरों को कि छोड़ के निकलो। तो अब आगे तो यही सीन हम लोग, हो सकता है थोड़ी देर में ये सीन देखेंगे कि राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं और बस चला रहे हैं। स्वामी जी, देखिए राजीव जी, आप बिहार के हैं तो बिहार के आपने चित्र दिखा दिए, जरा मेरे उत्तर प्रदेश के भी चित्र दिखा दीजिए। बिल्कुल, अभी दिखाते हैं, प्रयागराज अभी दिखाते हैं। प्रयागराज जी, प्रयागराज जी, प्रयागराज जरा स्वामी जी का क्षेत्र प्रयागराज दिखाइए। प्रयागराज इससे पहले प्रयागराज, बहुत आज दिन भर विजुअल पे विजुअल हम लोग दिखाते रहे। ये तो ये देखिए स्वामी जी, ये आज की तारीख देखिए, आपने कहा ये प्रयागराज आपके सामने लाके रख रहा हूं। ये है प्रयागराज कल रात की सीन, ये कल रात, और कल रात को कहा है इसी मंच से जहां पे ये चल रहा है प्रयागराज में कि 24 तारीख दे रहे हैं हम। नरेंद्र मोदी जी, आप अपने शिक्षा मंत्री को हटा दीजिए, वरना हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे यहीं पर। ये रात को कैंडल लाइट मार्च, ये देख लीजिए। और उसके बाद आज दिन में फिर निकले, वो इससे पहले वाली तस्वीर दिन वाली दिखाइए। स्वामी जी की डिमांड पे ये जरूरी है जो कह रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी का वो क्षेत्र अपना घर है, इसलिए ये जरूरी है। जरा ये वो तस्वीर दी, ये तो यहाँ का जंतर मंतर का है। इससे पहले वाली तस्वीर आप दिखा रहे थे, बिल्कुल उसके पहले। और ये इस बच्ची को देखिए स्वामी जी, सैल्यूट करने का मन करता है। सैल्यूट टू दिस ब्रेव गर्ल, सैल्यूट है कि खड़ी हो गई, अकेली खड़ी हो गई, बस जाने नहीं दी। तो ये सब है युवा। और एक सीन दिखा रहे थे, वो भी दिखाइए। बिहार, आप बिहार की बात कर रहे हैं, रेन डांस जरा वो दिखाइए। अभी इससे पहले रेन डांस, ये देखिए, ये और इसमें ये देखिए, ये बिहार है। आप वाटर कैनन मारेंगे,
हम डांस करेंगे। जरा फुल स्क्रीन ले आइए, ये देखिए, ये देखिए, आप वाटर कैनन चला रहे हैं और यहां हम फुल स्क्रीन यहां डांस कर रहे हैं। ये देखिए, ये है आंदोलन स्वामी जी, ये आंदोलन है। जरा लेके आइए जरा स्वामी जी को। हाँ स्वामी जी क्या कहेंगे? हमने बिहार भी दिखा दिया, उत्तर प्रदेश भी। 2 घटनाएं और हुई हैं। बिहारी लड़के पुलिस वालों के पास गए और जाके कहने लगा, अंकल टीयर गैस खत्म हो गई क्या? और जरा हम लोगों को गर्मी ज्यादा लग रही है, जरा थोड़ा वाटर कैनन चला दीजिए, थोड़ा और नहा ले। देखिए अब ये हिंदुस्तान का, अच्छा वहां पे अरुणाचल वाले कह रहे हैं, मणिपुर वाले कह रहे हैं, नागालैंड वाले कह रहे हैं, और ऐसे गांव जहां का नाम नहीं सुना होगा किसी ने, वहां हजारों लोग सड़क पे हैं। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में ऐसा आंदोलन मैंने कभी कल्पना नहीं की और अभी तक मैंने इन बच्चों को कम आंका था, क्योंकि क्लास में आप जानते हैं अध्यापक के सामने बच्चे बड़े भीगी बल्ली और बड़े सीधे साधे बन के बैठ जाते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता ये कितने शातिर होते हैं। आज इनका दिमाग देखिए, जो मीम्स इन्होंने बनाए हैं राजीव जी, अगर केवल एक प्रोग्राम उसका कर लें, इनके दिमाग को दाद देता हूं। और ये जो देखिए मुंबई की इस लड़की ने वास्तविकता में हमारा दिल जीत लिया पूरे। और एक और आज आपने देखा होगा जंतर मंतर के अंदर जो नेहा बोरा ने भाषण दिया है राजीव जी, मैं आपके दर्शक श्रोताओं से निवेदन करता हूं, अगर आपको क्रांतिकारी मानसिकता को देखना है और एक युवा बच्ची के विचारों को देखना, कह रही है उसके बगल का लड़का जो बैठा हुआ है उसका आयशा का, जिसके 23 दिन हड़ताल करने की वजह से उसके किडनी के अंदर परेशानियां आ गई, लेकिन इसके बावजूद उसको पीटा गया। और देखिए आज की तारीख में मेरे को गर्व है अपने बच्चों पे, अपनी नई पीढ़ी पे। अब मैं बिल्कुल आराम से अंतिम सांस ले सकता हूं कि मेरे देश की युवा पीढ़ी अब इस लायक है कि पूरे विश्व को, अगर इनको ये दुष्ट लोग ना मिल जाएं, अगर ये दुष्ट लोग हिंदू मुसलमान को उनको बांट के दिग्भ्रमित ना कर दें, मेरे देश के युवा, और आपको याद होगा जब यहाँ पे बुश आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने हिंदुस्तान के स्कूलों में दौरा किया था कि हिंदुस्तानी बच्चों का माइंड इतना तेज है, अंग्रेज बच्चों को और अमेरिकन बच्चों को इनसे सीखना चाहिए। और यही मैंने देखा, मैंने फ्रेंच बच्चों को पढ़ाया, जर्मनी के बच्चों को पढ़ाया, भारतीय बच्चों का कोई सानी नहीं है। अगर इनको रास्ता मिल जाए, अगर इनको दिशा मिल जाए, ये पूरे विश्व को बदल सकते हैं। बहुत खुश हूं मैं अपने बच्चों से बहुत खुश हूं। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है, जिस प्रकार से राहुल गांधी को, और आपने अभी अपने इस पे आप दिखा रहे हैं गुड़गांव के अंदर कांग्रेसियों पे कैसे इन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, और बिहार के अंदर इन्होंने कैसे वहां पे लाठीचार्ज किया है, हर जगह। लेकिन इतना महंगा इनको पड़ेगा। और प्रयागराज आपने दिखाया, जब मौका मिले तो काशी का भी दिखा दीजिएगा। जी बिल्कुल काशी भी दिखाते हैं। और हमारे साथ शकील जी भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी आपके पास फिर शकील जी, आप तो पूरा का पूरा कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, विपक्ष के अंदर, संसद भवन में आप थे शकील जी, संसद भवन में भी जो कुछ हुआ है ये सब कुछ आपसे जरा आंखों देखिए, आपसे समझेंगे। लेकिन प्रशांत जी, ये सब कुछ रात दिन आप भी, चाहे जंतर मंतर हो या और दूसरी जगह की तमाम खबरें आप तक आ रही हैं, बस का ड्राइवर निकल चुका है, बस के ड्राइवर को धमकाया गया होगा। आप सोचिए 6 बसें हैं, एक नहीं 6 बस, और 6 के 6 बसें लगी हुई हैं और ड्राइवर नदारत, इसलिए कि उसे डराया गया होगा, धमकाया गया होगा या उठाकर ले जाया गया होगा, क्योंकि दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इंटरनेट की सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं, बिल्कुल जीरो इंटरनेट, डाउन नहीं है, वहां से टेलीफोन कन्वर्सेशन हो पा रहा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन डिजिटल भारत कहने वाले नरेंद्र मोदी, स्विगी जोमेटो तो छोड़ दीजिए, आप कहीं जा रहे हैं, आपको क्यूआर कोड से पेमेंट करना है। मैं भी आजकल जेब में पैसा नहीं रखता हूं, कैश नहीं रखता हूं, क्योंकि कैश देते हैं तो सामने वाला मुंह फुला लेता है, मुंह इस ढंग से दिखाता है, लगता है कि हम कहां से आ गए हैं, गांव खेड़े से आ गए हैं, हमको पता ही नहीं है। और इसलिए अब मोबाइल निकाल के और वो पट से तुरंत क्यूआर कोड देता है। लेकिन कैसे करोगे क्यूआर कोड से भी जब आपका इंटरनेट ही नहीं है? नरेंद्र मोदी ने ये देश ये बना दिया कि डिजिटल करके, प्रशांत टंडन जी, डिजिटल करके, और अब आपके पास डिजिटल भी नहीं है, आप कहीं के नहीं, कोई लेके जा नहीं पा रहा है। प्रशांत जी, ये हालत है। राजीव जी, नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिम्मत हार चुके हैं। वो अब मेड़ बनाकर सुनामी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मेड़ से सुनामी रुकेगी? आप बस का ड्राइवर गायब कर देंगे तो क्रांति रुक जाएगी। ये जब ये हताशा अगर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये जो सत्तासीन लोग हैं,
ये अब हिम्मत हार चुके हैं और अब ये लगातार ये मनोवैज्ञानिक दबाव में है, पहली बात। और आप देखिएगा धीमे धीमे इनके अंदर से इनका जो ताश का घर है वो दरकना चालू होगा। दूसरी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि समाज, भारत का समाज अब इसको आंदोलन नहीं कहेंगे, ये क्रांति के मुहाने पर बैठा है और सब्र का बांध टूट गया लोगों का। ये इतने दिनों से झूठ बातें लाल किले से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया, ये सब चीज़ें समाज जो है वो जज्ब कर रहा था, वो बर्दाश्त कर रहा था। नौकरियां नहीं, इकोनॉमी खराब, पेट्रोल की जगह आप गन्ने का जूस मिला दो, एथेनॉल मिला दो और उसके दाम भी कम मत करो, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दो, छूट भी बोलो साथ में। तो ये सब चीज़ें समाज बर्दाश्त कर रहा था। एक वक्त ऐसा आया नीट के पेपर लीक में कि उसके सब्र का बांध टूट गया। होता यह है राजीव जी, जो सोशल कलेक्टिव बिहेवियर की थ्योरीज है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ कि पहले खेप में वो लोग जाते हैं जो हिम्मती होते हैं और उसके बाद जब वो दोबारा यानी 20 तारीख को जो हिम्मती समाज का तबका था, जो युवाओं का तबका था, वो गया, उसने लाठियां खाई, पैलेट गन्स बर्दाश्त किया, उसने सर फुड़वाए अपने और उसके बाद जंतर मंतर में दोबारा कब्जा किया। इसने उन लोगों के थ्रेशोल्ड को मजबूर कर दिया तोड़ने पर जो किनारे बैठे हुए थे, तो सबको मान तो रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं थी, उनको हिम्मत दे दी। अब देखिए मुजफ्फरपुर से भी लोग स्टेशनों पर हैं, देश भर में रैलियां हैं, कौन उसको लीड कर रहा है? कोई नहीं। तो पहली बात कि नरेंद्र मोदी मनोवैज्ञानिक तौर पे लड़ाई को हार चुके हैं और अब उनके पास कोई सलूशन नहीं है। वो एनएसए लगाने को कह रहे हैं छात्रों पे कि बिना मुकदमा किए, बिना चार्जशीट के बंद कर दो 1 साल के लिए। एनएसए लगाकर एलजी ने दे दिया दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। इस तरीके की जब बातें होने लगे, बस का ड्राइवर गायब कर दो, तो बस का ड्राइवर गायब करने से क्या होगा कि लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना बंद कर देंगे, लोग आपका इस्तीफा मांगना बंद कर देंगे। तो ये हुआ है। अगर और इनसे जो बड़ी चूक हुई है राजीव जी, बड़ी चूक, शुरुआत में अगर धर्मेंद्र प्रधान का डिपार्टमेंट चेंज कर देते तो शायद ये कुछ ना कुछ इसमें हासिल कर पाते। अब क्या होगा कि अब आपने दबाव में अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब लिया तो अब वो नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक बात जाएगी। अब तो वो नरेंद्र मोदी की लड़ाई हो गई। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नरेंद्र मोदी की नाक है, वो कट जाएगी, इसलिए वो फंस गए चक्कर में। और इसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के हैं और ये शिक्षा मंत्री थे, याद कीजिए, पढ़े लिखे उस जमाने में एमएचआरडी कहलाता था। देखिए क्या लिख रहे हैं। यह देखना अत्यंत पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं। इन्हें सहानुभूति तथा दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा जिससे बलपूर्वक निपटा जाए। मुझे यह देखकर अत्यंत पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा। यह डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से नरेंद्र मोदी को नसीहत दे दी है। यहां प्रशांत जी, यही देखिए, यही बात मैं कह रहा था कि अलग अलग लेवल पे थ्रेशोल्ड टूटता है लोगों का। अब बीजेपी के अंदर से आवाजें आ रही हैं। यही मैं कह रहा था कि इनके अंदर का ताश का घर अंदर से दरक रहा है। अभी लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अभी मुरली मनोहर जोशी ने बोला 4 लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी जिनका कोई इमीडिएट पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत तेजी से चीज़ें बदलेंगी। तो मुझको ऐसा लग रहा है। और एक आखिरी बात कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार 1 साल में गिर जाएगी। राहुल गांधी की
पिछली बातें सच साबित हुई हैं। और अब आप देखिए कि आज की स्थिति क्या है। आपको लग रहा है कि 1 साल रह पाएंगे? मुझको तो बहुत मुश्किल लग रहा है। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मुश्किल लग रहा है यहां पे कि आगे क्या नरेंद्र मोदी कंटिन्यू कर पाएंगे। देश आंदोलित है, देश के युवा आंदोलित हैं, युवाओं का आंदोलन आप देख रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी के घर पे जो कुछ चल रहा है, राहुल गांधी के ड्राइवर को वहां बस एक नहीं बल्कि 6 बसें, लेकिन ड्राइवर को वहां से सीधे सीधे वहां से गायब करा दिया गया। ड्राइवर नहीं है। क्या कुछ वहां चल रहा है, वहां का सूरत हाल देखकर हमारे साथी शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे बेहतर कौन बताएगा दिन भर की प्लानिंग क्या हुई और इनका जंतर मंतर से क्या लेना देना है। जंतर मंतर, क्योंकि आज सुबह एक घटना और हुई, 2 घटनाओं का जिक्र यहां करना जरूरी है। शकील जी के पास आऊं तो उनसे पहली बात, जब जैसे ही संसद में, उसमें भी राज्यसभा में जैसे ही बोलना शुरू किया नेता प्रतिपक्ष ने यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में, वैसे ही उपसभापति हरिवंश जी तीसरी बार राज्यसभा में आए उपसभापति हैं और वो अपना काम बहुत जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, क्योंकि उनको जिम्मेदारी यही मिली है जो कर रहे हैं। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में कैसे आवाज को, जो आपके हक है, आपकी आवाज है, उसको कैसे दबाया जाता है, उसकी बानगी जरा देखिए आप राज्यसभा में। फिर शकील जी आपके पास आता हूं, दूसरी एक बानगी और दिखाते हुए फिर शकील जी के पास आता हूं। जरा लेकर आइए राज्यसभा में आज सुबह सुबह जो कुछ हुआ, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे ही बोलना शुरू किया, और वो किसके लिए? छात्रों के लिए। सुनिए जरा। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर? डेमोक्रेसी है? बच्चों को बचा लिए मार रहे, तो ये डेमोक्रेसी है? बोल रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी है? आपने क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्री इस्तीफा का राजीनामा दे दें, उसके बाद 267 के तहत बहस करवाएं, यहां ये कहा जा रहा है। दूसरी तस्वीर, जैसे ही राहुल गांधी आए और उसके अलावा वहां पहले से सत्ता पक्ष के लोग, संसद में सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये भी स्वामी जी, शकील जी, प्रशांत जी और हमारे साथी अमलिंदु जी, आप लोगों ने आज तक जीवन में नहीं देखा होगा कि एक चोर ही कहेंगे, चोरी करने वालों का साथ देने वाला भी चोर ही कहलाता है। अगर कहीं चोरी हुई, डकैती हुई और वहां जैसे पेपर लीक का मामला है, उसके पक्ष में, उसके खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उसके खिलाफ आप खड़े हो गए। यानी सत्ता पक्ष चोरों का साथ देता हुआ नजर आया। और क्या था बानगी देखिए जरा। उसके बाद प्रियंका गांधी उनके सामने मुंह पे जाके कह रही हैं नरेंद्र मोदी कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है। उनके सामने नारे लगा रही थी प्रियंका गांधी का। ये भी देखेंगे हम, लेकिन शकील जी चलिए आप शुरुआत कीजिए। ये सब अभी दिखाते हैं, हम सब देखते हैं जल्दी से जो कुछ चल रहा है इस वक्त। जरा इस वक्त का सूरत हाल, राहुल गांधी के घर में क्या कुछ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। हम उधर भी चलेंगे, हमारे साथी इकरार पहुंच रहे हैं, जल्दी से जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के घर के अंदर उधर तो जाने नहीं मिला, लेकिन वो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, उनको भी जोड़ेंगे। मगर आप जरा ये बताइए कि राहुल गांधी के घर के अंदर चला क्या, और ये अचानक आनंद फानन में मीटिंग के मायने क्या हैं? राजीव जी, ये तो बस का ड्राइवर ही गायब किया है। जब राहुल गांधी कोटा जा रहे थे तो ट्रेन गायब करने की योजना थी। राहुल गांधी का पहले प्रोग्राम जो था, जो शेड्यूल था, जो टिकट बुक हो गए थे, वो ट्रेन से थे। राहुल जनशताब्दी से जा रहे थे कोटा, लेकिन आखिरी क्षणों में उन्हें मालूम पड़ गया कि इस ट्रेन को ही गायब कर दिया जाएगा। उसके बाद वो फ्लाइट से गए वहां पे। तमाम पत्रकारों ने उसी ट्रेन से अपने टिकट बुक करा रखे थे, लेकिन वो हवाई जहाज लेके नहीं जा सकते थे। तो ये तो सरकार क्या कर सकती है, इसका अब कोई अंत नहीं है।
आज दिन भर मंत्री पे मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ बाइट देते रहे, इंटरव्यू देते रहे। आइए जिसको चाहिए, बस राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये जो है संघर्ष अभी बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार ये सोच रही है कि इन्हें दबा के, डरा के वो कोई एक समझौता जो है किसी एक पक्ष से कर लेगी। और उसकी जो समझ है, जो आज दिन भर बातें हुई, जो सरकार की तरफ से कोई थी कि एक समझौता अगर किसी से हो जाता है, जैसा कि अभी स्वामी जी कह रहे थे कि उनका नाम नहीं लूंगा और आपने उनका नाम लिया, तो वो पक्ष से समझौता करके उन्हें लग रहा है कि अब जो है आंदोलन टूट जाएगा। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी खुशफहमी है। ये आंदोलन अब किसी एक के हाथ में रहा ही नहीं है। ये छात्रों का अपना आंदोलन बन गया है, जिसको कहते हैं जन आंदोलन कहते हैं, वो बन गया है। और जो 3 मिनिमम मांगे हैं छात्रों की, और जिन्हें विपक्ष ने इंडोर्स किया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नंबर 1, नंबर 2 जिन्होंने छात्रों के खिलाफ क्रूरता की है उन पे सख्त एक्शन, और नंबर 3 प्रधानमंत्री माफी मांगे। आज कांग्रेस ने राज्यसभा में यह कह दिया कि अब बहस भी तब होगी, चर्चा भी तब होगी जब पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। आज से पहले तैयार था विपक्ष इस बात के लिए कि आप दिलवा देना इस्तीफा, हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उनका अब चर्चा भी नहीं होगी। और जो भी आपने बाइट सुनाई, मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइट नहीं, जो वो अपना वक्तव्य दे रहे थे राज्यसभा में, वो सुबह का है 11 बजे का। उसके बाद 3 बजे फिर हुआ, 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे फिर खड़े हो गए और उन्होंने शायरी के माध्यम से छात्रों की पीड़ा व्यक्त करना शुरू करी, और साथ में कहा कि हम भी जान दे देंगे, वो लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और फिर ऐसा ही हुआ, हरिवंश जी ने उसी वक्त जो है सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया। आज लगातार चौथे दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है, हर अवसर को छात्रों की आवाज उठाने का मौका बनाया है, और आज भी उन्होंने अपनी बात कह दी है। एक दिन भी वो चूके नहीं हैं। अब ये जो आप कह रहे थे, सारे दृश्य दिखा रहे थे, तो वाकई ये पूरे देश में हर जगह शुरू हो गया है। कल हमने आपको झांसी में बताया, झांसी का बताया था। अब कल आपने एक बहुत अच्छा दिखाया था वो कि जंतर मंतर में किस तरह लोग संगीत के साथ गा के लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। अभी एक ग्वालियर में एक कवि ने एक बड़ा अच्छा गीत लिखा है इन छात्रों के समर्थन में, हमने डरना छोड़ दिया है। वो गाया जा रहा है, शासन के हथियारों से हमने डरना छोड़ दिया है, बंदूकों का मुंह मोड़ दिया है, हमने लड़ना सीख लिया है। तो ये गीत, संगीत, ये जिसे नुक्कड़ नाटक कहते हैं, और जनता का जो उत्साह है कि जो लड़की ने एक हाथ लगा दिया, गाड़ी रोक दी, ये विल पावर है, ये प्रतिबद्धता है, अंदर से आई हुई ताकत है। तो ये जो है अब बहुत बड़ी मुश्किल जो है सरकार के लिए पैदा कर दी। जो आपने भी मुरली मनोहर जोशी का दिखाया, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। राहुल गांधी ने कल ही कहा था हिसाब होगा, जब परसों रात को उन्हें डिटेन किया गया था, उसके बाद हिसाब होगा, ये हिसाब होने लगा। मुरली मनोहर जोशी को तो ज्यादा हिसाब करना है, राहुल से कई गुना ज्यादा हिसाब करना है। राहुल ने कहा था कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 5 पंच और मार दे मुझ में, उनमें तो 500 पंच मारे जा चुके हैं। और अगर लालकृष्ण आडवाणी कुछ बोलने की स्थिति में हैं या होंगे, या कोई चेतना अंदर से उनके विकसित हो रही होगी, तो वो भी इसी तरह का एक बड़ा सख्त बयान देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बीजेपी के अंदर से जो आवाज आने लगी है, ये दबने वाली नहीं है, इसको कोई दबा नहीं सकता। अब ये आवाजें आएंगी। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है कि मोदी जी अब कमजोर हो गए हैं। अब मोदी जी के हाथ में ये आंदोलन और ये चीजें रही नहीं है। जी,
जी, इस बीच जरा रोकना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा जरा। ये बस में, अब बस से, और यहां राहुल गांधी ने कहा है कि हम जाना चाहते थे इंडिया गेट जाना चाहते थे, परमिशन नहीं मिली तो इसलिए हम गांधी स्मृति जा रहे हैं। और इंडिया गेट जाना चाहते थे, बस का ड्राइवर उसको ले जाया गया, लेकिन बस पे कोई और ड्राइवर आकर और ये आगे, लेकिन सामने देखिए किस ढंग से यहाँ पूरी ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को जरा फुल स्क्रीन ले आइए, राहुल गांधी कह क्या रहे हैं जरा सुन लेते हैं। What's happening in solidarity with the students, we wanted to take the opposition MPs to India Gate, but then they refused. So then we wanted to take them to 30 January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they put this bus in front of us there, right? And they put the barricade and they put a bus on the side here, so we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously they're scared. We felt, all the MPs felt that if the students are on the street, we should also be on the street. देख लीजिए यहां साफ साफ कि ये ड्रामा कर रहे हैं और सामने एक बस लगा दी गई है। शकील जी, सामने एक बस लगी हुई है कि आप अपने बस को नहीं निकाल सकते हैं। हो सकता है कि ये यहां से पैदल निकल लें ये सारे एमपी, अभी तक तो ये बस में और जाकर वहां 30 जनवरी गांधी स्मृति जाके वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने की कोशिश गांधी जी के सामने बैठकर, लेकिन यहां जो तस्वीर आ रही है ये सरकार आखिर कर क्या रही है ये समझना जरूरी है। इसके जरिए सरकार क्या अपने जो दबाने की जो रणनीति है उसमें सफल होते हुए नजर आती है, प्रेशर बनाने की, स्क्वीज करने की। और आप विपक्ष को जितना दबाने की कोशिश करेंगे सत्ता पक्ष उतना ही ज्यादा क्या कमजोर नहीं होता। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं, देखिए जरा शकील जी, ये देखिए। जी राजीव जी, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, मगर राहुल अपनी बात में, अपने काम में सफल हो गए हैं। आज राहुल के घर पे एक मीटिंग थी जहां सारे सांसद इकट्ठा हुए थे और वहीं ये फैसला किया गया, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास से प्रधानमंत्री निवास पहुंचे थे, ऐसे ही वहां से फैसला किया गया कि हम वहां जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे, जो जाने नहीं दिया। अब यहाँ पे अभी ये जो पैदल जाने की बात है वो भी नहीं जाने देंगे, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है बस से उतरने भी न दें, लेकिन राहुल जो चाहते थे, जो चेतना पैदा करना चाहते थे, और सबसे बड़ी बात कि जो कंफ्यूजन बनाया जा रहा है, जो संघर्ष के फॉर्मेट पे एक बेमानी बहस की जा रही है कि ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन खबर आ रही है शकील जी, खबर आ रही है कि ये बस, मतलब ये गए हैं आगे फिर निकल गए, देखिए पैदल भी चल रहे हैं, ये गांधी स्मृति पहुंच गई है। ये बस, ये खबर आ रही है कि गांधी स्मृति पहुंच गई है। ये तमाम सांसद, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद जो हैं उनकी बसें पहुंच गई हैं गांधी स्मृति। रोक नहीं पाए, ड्राइवर को आपने हटा लिया, लेकिन फिर भी ये इनको रोक नहीं पाए और ये पहुंच गए हैं, ये खबर आ रही है शकील जी। जी हाँ, वही हमने कहा कि राहुल सफल हो गए हैं, कांग्रेस सफल हो गई है, विपक्ष सफल हो गई है। अब मोदी की जी कामयाब होने वाले हैं नहीं है, क्योंकि पूरे देश में एक चेतना जाग गई है, पूरे देश में एक आंदोलन का माहौल बन गया है और लोग जो है छात्रों के साथ जुड़ गए हैं। और आप देखिए कि आज हम तो दिन भर पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, मेट्रो का हाल आपको मालूम है, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे। मेट्रो से गए, बस में गए, यहां वहां बहुत पैदल चले, कल भी आज भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है। माहौल इस तरह बदला है कि पहले आप मोदी का नाम लेके जरा सा कुछ बोलते थे तो लोग आपके ऊपर चढ़ बैठते थे। आज हालत यह है कि आप चुप हैं और लोग आप से मोदी के खिलाफ बोले चले जा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि आप चुप हैं, इसका मतलब कि मोदी समर्थक तो नहीं है कहीं, तो आप पे इस बात को लेके वो हमला करने लगते हैं कि आप चुप क्यों हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं छात्रों के समर्थन में। तो ये जो माहौल में जो बहुत बड़ा चेंज आया है, ये पुलिस वाले, सुरक्षा कर्मी, पार्लियामेंट के अंदर, बस में, मेट्रो में, ऑटो वाले बड़े भक्त थे मोदी जी के, वो लोग हर तरफ जो है चेंज हो गया। और चेंज छात्रों के समर्थन में, हर आदमी ये कह रहा है कि इनकी गलती क्या है, ये अपराधी हैं, ये आतंकवादी हैं, इन्होंने गलत क्या किया है।
बड़े बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर और सिक्योरिटी बलों के ऑफिसर वो धीमे से कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का भी सवाल है। तो ये अब माहौल जो है अब मोदी जी से कंट्रोल के बाहर हो चुका है। और एक लास्ट बात बता दें हम कि आज इन्होंने एक कोशिश करी कनॉट प्लेस बंद कराने की, और मीडिया ने जो बहुत मीडिया बात कर रहा है कि हमारे खिलाफ ये हो रहा है वो हो रहा है, मीडिया ने खबर किस तरह चलाई कि उनका जो उद्योग व्यापार संगठन है कनॉट प्लेस का वो बंद करा रहा है। नो, ये एनडीएमसी की तरफ से आदेश आया है, बिल्कुल उनको, बिल्कुल ये कोई नहीं चला रहा। बिल्कुल बिल्कुल। जरा शकील जी रोकना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं जरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकरार जुड़ गए हैं, जरा इकरार से समझना चाहता हूं कि इस वक्त जंतर मंतर के उधर यानी एनडीएमसी के आदेश के अनुसार जो ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जो कहा था कि इस पूरी दुकानें बंद कर दी जाए, क्या दुकानें बंद हो गई हैं 6:30 बजे के बाद से? क्या ऑफिसेस बंद हो गए? ऑफिसेस तो बंद होते हैं अमूमन 6:30 बजे के बाद, लेकिन दुकानें और रेस्तरां क्या बंद हैं? जरा इकरार बताइए। जी राजीव जी, देखिए आज अगर हम बात करें कि ये नई दिल्ली इलाके में ऐसा माहौल है, बिल्कुल ऐसा अफरा तफरी वाला माहौल अगर कहें तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो तमाम जो कांग्रेस के दफ्तर है वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है। उसके साथ साथ अगर हम जंतर मंतर की बात करें, अभी मैं यूथ कांग्रेस के दफ्तर की तरफ से मैं आया हूँ, वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जिस तरह से राहुल गांधी वहां से अपने आवास से जो निकले थे उसके बाद लगातार जो है वो सारी सड़कें जो है वो लगभग जाम कर दी गई है। तमाम जो सड़कें हैं वो लगातार जाम हो गई है। लेकिन अगर हम वहाँ की जी इकरार जी राजीव जी, तो जो जिस ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, दरअसल हमने कई दुकानदारों से बात की तो दुकानदारों का एक कहना था कि हमारे पास लिखित में कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन पुलिस का हमारे पास में ये ऑर्डर है। पुलिस ने ये कहा कि तमाम जो दुकानें हैं वो 6 बजे के बाद यानी मैक्सिमम 6:30 बजे के बाद वो दुकानें तमाम बंद कर दी है। तो राजीव जी उसका असर लगातार दिख रहा है। पूरा जनपद जो है जो कि बहुत शाम के समय ही जो है गुलजार होती है, मतलब लोग यहाँ सबसे ज्यादा जनपद की तरफ ही आते हैं, वो बिल्कुल एकदम एक तरह से कहें तो लगभग सुनसान हो गए क्योंकि दुकानें एकदम बंद है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी जो छात्र है उनकी जो संख्या है वो अब जनपद की तरफ ज्यादा दिख रही है। यानी जनपद से जिस तरफ हम एंट्री करते हैं जंतर मंतर की तरफ जो टॉलस्टॉय मार्ग जो कहलाता है, वहां पे भारी संख्या में जो है वो छात्रों के प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अगर जंतर मंतर जो मेन जो साइड की अगर हम बात करें जो पार्क होटल की तरफ जाता है, रीगल बिल्डिंग की तरफ जो रास्ता जाता है, अब जो भीड़ है राजीव जी वहां तक भी पहुंच गई है भीड़, और वहां लगातार जो प्रदर्शनकारी है उनका जो है जमावड़ा वो हो रहा है और भारी जो पुलिस बल है वो तैनात किए गए हैं। अब जो पूरा इसको जंतर मंतर की अगर हम बात करें तो आसपास का जो इलाका है बिल्कुल एकदम एक तरह से सील पैक कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी लोगों को आने की अनुमति जो केरल हाउस की तरफ से एक जो गेट है वहां से सिर्फ आने की अनुमति दी जा रही है, और वहां पर भी जो रैपिड एक्शन फोर्सेस के साथ साथ जो तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो वाहन होते हैं जिन पे दंगा नियंत्रण वाहन लिखा रहता है वो तैनात किए गए हैं। यानी आंसू गैस के गोले जो है वो वाली मशीन जो होती है जो कार होती है वो तैनात की गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो अभी भी कुछ देर पहले करीब 15 से 20 मिनट पहले अभी दिल्ली पुलिस और जो छात्र हैं उनमें हल्का हादसा जो है वो थोड़ा सा टकराव देखने को मिला था, जिसके बाद जो छात्र हैं वो पीछे हट गए और पुलिस भी उसके बाद पीछे हट गई। यानी तमाम यहाँ पर हर वक्त किसी न किसी ऐसी जो स्थिति है वो बन रही है, जिसके कारण छात्र और खाली जंतर मंतर के आसपास के इलाके की मैं बात नहीं कर रहा राजीव जी, अब पूरा जो आउटर सर्कल है, इनर सर्कल है और बाराखंबा रोड है, वहाँ तमाम जगह जो है वो जो प्रदर्शनकारी वहां से आ रहे हैं और जा रहे हैं। और तो ऐसी संख्या में क्योंकि जिस तरह से 20 तारीख को जो पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उससे लगातार नाराजगी है, तो पुलिस को देख के जो है वो उस तरीके के जो है वो नारेबाजी जब छात्र करते हैं तो पुलिस और छात्रों के बीच इस तरह से उग्र जो है वो माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी बड़ी जो उसकी टकराव की जो है वो सूचना नहीं है, लेकिन लगातार जो टकराव की स्थिति वो हर पल बन रही है। जंतर मंतर की अगर आज मैं स्थिति की अगर राजीव की बात करूं तो आज जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ है। पीछे केरल हाउस से कल हम लोगों ने बहुत आसानी से एंट्री कर ली थी, लेकिन आज जो है बहुत मशक्कत करने के बाद में जो लाइनें हैं वो बहुत लंबी लाइन लगी है। लाइन लगने के बाद जो क्योंकि उस तरफ का इलाका मंच के बिल्कुल नजदीक का इलाका है, तो मंच के बिल्कुल नजदीक पे जो खचाखच भीड़ जो है वो जुटी हुई है लगातार। आज जो सूचना है वो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से भी कुछ जो छात्र जो निकलने की कोशिश कर रहे थे उनके साथ
मारपीट की जो है वो सूचना आई है, वो खबर आई है कि उनके साथ मारपीट की गई है, क्योंकि फिर छात्रों ने इसका विरोध किया कि आप लोग हमें निकलने क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें जहाँ जाना है वहाँ जाने दीजिए। तो जिन छात्रों ने ज्यादा जो इस तरीके की जो बात की, तो दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ के जो सीआईएसएफ के जो जवान मेट्रो में तैनात होते हैं, उनके द्वारा जो है ये मारपीट की गई है, ऐसा कई छात्रों का आरोप है। एक जो है छात्र है वो यहाँ जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ मंच पर भी आए थे और उन्होंने बताया कि तमाम जो मेट्रो स्टेशन है वहां से निकलने के लिए अगर हम कह रहे हैं तो हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है और जबरदस्ती हमको जो है वो आगे जाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक इसी तरीके से जो तमाम जो अगर हम ऑटो की बात करें, रैपिडो की बात करें, तो वो जंतर मंतर के आसपास की अब लोकेशन नहीं ले रहे हैं। और अगर इंटरनेट की हम बात करें तो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है राजीव जी, तो बिल्कुल जीरो हो गई है। आप अगर किसी को व्हाट्सएप के में अगर हाई भी लिखकर भेज रहे हैं तो वो भी आपका नहीं जा रहा है, यानी एकदम जीरो जो है वो स्पीड कर दी गई है। आपसे फोन कॉल जो है वो यूज कर सकते हैं। वही जो है जब से ये मामला आया है कि दुकानों को 6:30 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिए गए, तब से यहाँ थोड़ी स्थिति चिंताजनक बनी है, क्योंकि पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है। अब ऐसे में आशंका लगाई जा रही है कि क्यों आके 6:30 बजे ही दुकानों को बंद करने का आदेश दिया जा रहा है, क्या कुछ बड़ा आज होने जा रहा है। इसको लेकर जो है यहाँ असमंजस की स्थिति बनी है। मंच पर लगातार जो लोग हैं उनका आना जारी है, लगातार जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के जो सांसद है वो भी पहुंचे और तमाम जो बाकी के लोग हैं, कई किसान नेता पहुंचे। इस तरीके से लोगों का यहाँ आना जाना लगातार जारी है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए इकरार, और हम इधर तमाम विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। आसपास की जो दुकानें हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया। आप जानते हैं, एक जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं, पहले जल्दी से अमलेंदु जी आपसे और फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं तुरंत इस चर्चा में। अमलेंदु जी, आज दिन भर हम लोग लाइव कर रहे हैं, देख रहे हैं अलग अलग जगह की तस्वीर। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आप देखिए, एक तो 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। छात्र अगर या युवा या जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलन के सपोर्टर्स हैं, वो अगर सड़कों पे हैं तो वो उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, बसों में, और ऐसे कई जगह मार पिटाई हो रही है इन लोगों की। और कल भी हमने देखा टॉलस्टॉय मार्ग पर, इसी वक्त जिस वक्त हम लोग कार्यक्रम कर रहे, कल कर रहे थे, टॉलस्टॉय मार्ग पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्रों के साथ फिर वहां ज्यादतियां हुई। ये सारी तस्वीरें बाद में आई हैं, आज के अखबारों में भी आप लोगों ने देखा होगा। कल शाम इसी वक्त की तस्वीर है, लगभग 8 बजे हुआ। ये घटनाक्रम आज भी जारी रहा। आज टॉलस्टॉय मार्ग पे पहले से जो छात्र थे वो बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ के हटा दिया गया। वो तस्वीर हम दिन भर दिखा रहे थे। अमलेंदु जी, क्या यहां से अब एक कॉल दे दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कॉल दिया है, वो जरा उस मैप को, उस पोस्टर को ले आइए। कॉकरोच जनता पार्टी ने 1 डे का कॉल, और वो भी 24 तारीख, ये देखिए, नेशन वाइड कॉल फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट। यहां पर एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 डे 1 डिमांड, ये देखिए। और ये है कैसे और क्यों और कैसे क्या करना है, इस पर इन्होंने पूरा का पूरा लिखा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कॉल, जिसमें इन्होंने साफ साफ 24 तारीख की बात कही है, 24 तारीख को। और ये स्टैंड इन सॉलिडरिटी विथ विक्टिम ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी इन अक्रॉस इंडिया, ये माफ़ी चाहूँगा, ये यहाँ पर कहा गया है। और इसको पूरे देश भर में आप गैदर कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, और कैसे यहाँ स्टूडेंट यूनियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन, इनके बाद शुड कोलैबोरेट, यहाँ पर सबका कोलैबोरेशन चाहिए। और इसका पूरा यहाँ पर रूपरेखा इन्होंने, और इसके बाद इस चीज़ को इन्होंने नेशन वाइड कॉल है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए 24 तारीख को। 24 तारीख यानी 24, यही आज 23 है, कल 24, यानी ये पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ कल के बाद, कल रात तक अगर इनकी डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो परसों ये फिर से आगे की रणनीति बनाएंगे। और इस रणनीति में संसद मार्च पहली रणनीति होगी, इन लोगों ने कह डाला है। स्वामी जी, पहले स्वामी जी, फिर आता हूं अमलेंदु जी आपके पास। राजीव जी, अभी 8 बज गया है, वरना मैं 8 बजे ये सोच रहा था, जो सारी स्थिति दिखाई पड़ रही है, आर्मी की ट्रक्स भी चल दी हैं दिल्ली की तरफ, बाजार के अंदर हो गया, मेट्रो बंद कर दिया। मैंने कहा कहीं मोदी जी 8 बजे आके इमरजेंसी डिक्लेयर ना कर दें, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि ये इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो सकती है। देखिए, मुरली मनोहर जोशी साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, और जब इमरजेंसी में इलाहाबाद की जेल में थे तो हम लोग उनसे मिलने गए थे। तो देखिए, अध्यापक तो हमेशा अध्यापक रहता है, तो उनका बहुत ज़्यादा बंदिश में रहने वाले व्यक्ति वो हैं नहीं। अब देखिए, ये जो परिस्थिति बन रही है, सारे के सारे इंडिकेटर्स जो मिल रहे हैं,
वो इंडिकेटर बड़े खतरनाक है दोनों तरफ से। अब देखिए, सरकार की तरफ से बताया गया है कि आर्मी की ट्रक्स आ रही हैं, बाजार बंद करा रहे हैं, स्टेशन बंद करा रहे हैं, इंटरनेट बंद करा रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसे आपने दिखाया कि बिहार से अगर एक ही जगह से 10,000 लोग और पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन फैल गया है, ये मेरे देश को इन्होंने किस स्थिति में पहुंचा दिया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि राष्ट्र हित में अगर मोदी जी में राष्ट्रभक्ति जरा सी भी लेश मात्र हो, आज इस्तीफा दे दें। क्योंकि देखिए, जो बिल्कुल ये बात कही है शकील साहब ने, ये बिल्कुल सही बात है। अब ये ताश का जो महल है, और मैं 2 परिवर्तन तो देखिए बड़े अच्छी तरह देख रहा हूं जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। अब जो सीनियर अंकल्स के पार्क है उसके अंदर आबो हवा बदल गई है। लोगों ने अपनी गाड़ियों से भारतीय जनता पार्टी के झंडे हटा दिए हैं, और अब एक गोदी मीडिया में इतना तगड़ा परिवर्तन आ गया है। जो गोदी मीडिया वालों से मेरी हमेशा तनातनी रहती थी और हमेशा एक प्रकार का वाक युद्ध हुआ करता था, उनका स्पेशल फोन आया कि सर आ जाइए। मैंने कहा यार देखो, उनके साथ जाऊंगा तो वहां झगड़ा हो जाएगा। नहीं, आप आ जाइए। अब उन्होंने स्पेशली कहा है कि स्वामी जी को बुलाओ। मैंने कहा यार देखो, मैं तो जो कहूंगा वो तो राष्ट्र। देखिए, एक चीज राजीव जी मैं बता दूं, जो भी अपने जीवन में किसी ने भी अगर अध्यापन किया है, देखिए जैसे बाप का दिल होता है ना, जैसे माँ का दिल होता है। आपकी बेटी है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके बच्चे घर में होंगे, अपनी चोट पे हमको उतनी पीड़ा नहीं होती जितने अपने बच्चे की चोट पे होती है। और जो अध्यापक होता है ना, हमारे लिए जितने हमारे बच्चों को लगी हुई चोट हमें पीड़ा देती है, हमारे बच्चे, हमारे जो छात्र हैं, वो भी हमें उसी प्रकार से प्रिय होते हैं। और इतना मेरी आत्मा को इतनी ज्यादा चोट पहुंची राजीव जी, वास्तविकता बता रहा हूं, कि छोटी छोटी बेचारी बच्चियां, 14, 15, 16 साल की बच्चियां, एक 14 साल का बच्चा प्रयागराज से आ गया, लोग कह रहे हैं कि साहब इसको घर भिजवा दो, ये तो अपना घर छोड़ के भाग के यहां चला आया है। और एक चीज मैंने और देखी, जो आपने दिखाया, बिहार की फोटो दिखाई, जो 10,000 लोग वहां खड़े हैं, उसमें बेटियां भी हैं। बिल्कुल, क्या कोई बिल्कुल ये कल्पना कोई कर सकता है? 17-18 साल की बच्चियां अपने प्रदेश से 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर चली जाएं और आगे झेलने के लिए सब तैयार रहें। देखिए, एक चीज और आपने शायद नोट की होगी, प्रशांत जी ने और शकील साहब ने, अमलिंदो ने नोट की होंगी, राहुल गांधी बस के अंदर कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जब मैं एक बार राहुल गांधी से मुझे मिलने का अवसर मिला, मैंने देखा उस व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा सदाशयता है, इतनी ज्यादा बुजुर्गों के प्रति सम्मान है। अगर वो दोबारा फोटो चला देंगे, जितनी महिला वहां पे आ रही हैं, राज्यसभा की सांसद, लोकसभा की सांसद, उनको हाथ से सहारा दे रहे हैं, उनको हाथ से सहारा देके उनको कुर्सी तक बिठा रहे हैं। मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताऊं, बाकी लोगों से हाथ मिला रहे थे, ऐसे मिला रहे थे जैसे भाई सब लोग, मानी बात है, मुझसे उम्र में कम थे। जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया तो अपना हाथ नीचे रखा। भाई बुजुर्ग आदमी हूं, मानी बात है, 74 साल की उम्र हो गई। उन्होंने कहा ये व्यक्ति क्योंकि बुजुर्ग है, सम्मान देते हुए कि अपना हाथ मेरे ऊपर रखिए, और एक प्रकार से उन्होंने एक एश्योरेंस दिया कि यूथ इज विद यू, क्योंकि आप अध्यापक हो, हम आपका सम्मान करते हैं। देखिए, वास्तविकता में राजीव जी, ये मौसम इतनी तेजी से बदला है, और ये अभी भी अगर इनको हो जाए, जैसे अभी एक सोशल मीडिया पे मजाक चल रहा है, अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो प्रधानमंत्री देना पड़ेगा, अगर धर्मेंद्र नहीं देगा तो नरेंद्र को देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री महोदय अपने पद को अगर बचाना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज ही ले ले, और अभी आके टेलीविजन पे ये डिक्लेयर कर दें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, भाड़े में जाए धर्मेंद्र प्रधान, जहां जाए वहां जाए, मैं अपनी गद्दी भैया नहीं छोड़ना चाहता, फादरलैंड सिस्टरलैंड कोई मुझे पनाह नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा अमलेंदु जी, अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, एक तो स्वामी जी ने कहा कि शिक्षक का मन जो होता है, तो शिक्षक का मन हम लोगों ने दिखा दिया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो हैं, 90 साल से ऊपर के वो भी हो रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, उनका मन जाग गया है और बीजेपी के अंदर से जागा है। एक और शिक्षक है राजीव जी इसी सरकार में, माननीय राजनाथ सिंह जी, माठारा सिंह जी इनको कहा जाता है। और राजीव जी, अगर उनका मन जाग गया तो नरेंद्र जी का तख्ता पलट हो जाएगा, आप ये मान के चलिएगा। और ये परिस्थितियां बन रही हैं राजीव जी, बीजेपी के अंदर बन रही हैं, क्योंकि अब मोदी जी का जो बैकअप है वो बैकअप कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इतना अलोकप्रिय प्रधानमंत्री राजीव जी, उसे आरएसएस भी अब क्यों ढोएगा? इतने अलोकप्रिय प्रधानमंत्री को, जिसके बारे में नारे लग रहे हैं कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र, जिसके बारे में ये नारे लग रहे हैं, और नारे राजीव जी मैं उनको नहीं कह सकता, लोग अपने आप खुद जोड़ लेंगे कि चौकीदार चोर है और जो ना माने वो हराम,
आगे आगे जो भी लगाना लगा दे। ये नारे वहां लग रहे हैं राजीव जी, ये छात्र नारे लगा रहे हैं। तो जिस देश का युवा देश भर के अंदर आंदोलित है, इतने नाकारा प्रधानमंत्री के उसको लेकर, तो राजीव जी उसको कौन बैकअप देगा? हम लोगों ने राजीव जी अपने जो स्वामी आत्मविश्वास हैं, उन्होंने अपने को एक वीडियो भेजा था, हम लोगों ने उसको चलाया नहीं, क्योंकि ज्योतिष में अपने को भरोसा नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा था कि जनवरी से परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी और जुलाई तक आते आते मतलब झोला उठाने का वक्त आ जाएगा। वो झोला उठाने का वक्त आ रहा है। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि रात को 8 बजे आ जाते, रात को 8 बजे नहीं आएंगे। 25 जून को जैसे याद रखते हैं ना मोदी जी, 1975 25 जून आपातकाल विरोधी दिवस, तो 26 जुलाई का इंतजार कीजिए, चूंकि कल जो है नेशन वाइड कॉल दी गई है, उसके बाद 25 जुलाई है। 25 जुलाई को क्या होता है देश के अंदर, फिर आप देखिएगा 26 जुलाई। तो 26 जुलाई तक आप लोग इंतजार कीजिए, देश के अंदर बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसे मोदी जी 25 जून याद रखते हैं, पूरा इतिहास जो मुझे लगता है राजीव जी कि 26 जुलाई जो है वो 25 जुलाई वो सब याद रखेगा। भाई मेरी ये अपना एक तरीके से कह सकते हैं आपकी मतलब कल्पना है, लेकिन आप मेरी कल्पनाएं बहुत सी साकार भी हो जाती हैं राजीव जी। मैं सपने देखता हूँ तो सपने मेरे पूरे भी हो जाते हैं, और अच्छे हो या बुरे हो अलग मसला है। तो मेरा ये सपना तो मुझे लग रहा है कि शायद पूरा हो जाएगा। लेकिन राजीव सपनों से अलग हटकर भी देखा जाए, क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये हिम्मत है कि वो रात को 8 बजे टेलीविजन पर आकर अपने मन की बात कर सकें? क्या है इतनी हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर? मुझे लगता है राजीव जी ये हिम्मत अब मोदी जी के अंदर नहीं बची है। और मोदी जी अब जो भी कुछ देख रहे हैं, अब वो राजीव जी देखिए परिस्थितियां बीजेपी के अंदर भी तैयार हुई हैं। मोदी जी आज भी बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं हैं, प्रधानमंत्री भले ही हो। तो राजीव जी इतना अलोकप्रिय प्रधानमंत्री जो हो गया है, उसको बीजेपी क्यों ढो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी चीजें राजीव जी शुरू हो जाए। बहरहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मतलब मंत्री प्रधान का इस्तीफा जो है राजीव जी, वो हो ना हो, अब वो मंत्री प्रधान का इस्तीफा हो चाहे प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो, अगर धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा होता तो वो भी नरेंद्र मोदी का ही अब इस्तीफा माना जाएगा राजीव जी। इस आंदोलन के शुरू होने से पहले और 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर लाठियां चलने से पहले तक अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो वो धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, सुन लीजिए जरा दीपके को सुनाना चाहता हूं। दीपके ने क्या बोला है आज क्या बोला है, जरा ले आइए स्क्रीन पे। आज क्या बोला है, इससे आपकी बात और पुष्ट होती है जो आप कह रहे हैं। जरा सुनाइए अभिजीत दीपके को। तो मोदी जी मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी। और वो आएगी, जैसी आपकी हरकतें आएगी, वो इतना तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आएगी बात। स्टूडेंट की सुन लीजिए, एक इनकॉन्फिडेंट, एक फेल्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। और अगर एक फेल्ड और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर इन करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना चुनाव में आपको इनमें तो कोई भी वोट नहीं करेगा। अमलेंदु जी, यहां इन्होंने 3 बातें कही। एक, जल्दी से इस्तीफा ले लीजिए वरना बात आप तक आ जाएगी, फिर आपके इस्तीफे की बात हम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक मिनिस्टर करोड़ों स्टूडेंट्स से ऊपर नहीं हो सकता, ये करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य की बात है। तीसरी बात, वोट का समय आएगा तो कोई भी वोट नहीं देगा। ये 3 बात महत्वपूर्ण, और उसमें भी बात इस्तीफे तक आ जाएगी। और किसके इस्तीफे? जल्दी से ले लीजिए इस्तीफा वरना हम आपके इस्तीफे पे आ जाएंगे। और जब ये इतने करोड़ों स्टूडेंट्स आ जाएंगे नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पे, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए गाड़ी के ऊपर ही संकट की स्थितियां दिख रही हैं। लेकिन अगर मतलब बचा भी लेते हैं सरकार मोदी जी, तो सरकार का इकबाल जो है वो तो खत्म हो चुका है। मोदी जी का पत्नी अब ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये सरकार के साथ इनके हैंड इन ग्लव है। इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी है, इनकी एनजीओ के ऊपर। ये रात के अंधेरे में मंत्रियों से मिल रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में, और इनके पास अब लीडरशिप नहीं है, ना इनके पास ना अभिजीत दीपके के पास। जब हम बात कर रहे हैं तो देश भर में आंदोलन पहले से है। अभी आप दिन भर तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज ये क्या कॉल, ये तस्वीरें अभी की तस्वीरें, ये देखिए अभी की तस्वीरें हैं। देखिए उसमें पार्लियामेंट्री अपोजिशन को होना चाहिए,
चाहिए, क्योंकि अब वो शायद माइक ऑन है क्या या कुछ और है, आवाज रिपीट हो रही है। वो मेरी तरफ से नहीं हो रही, उधर से हो रही है। जी ठीक है जी, प्लीज आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगले 24 घंटे में चीजें बड़ी तेजी से बदलेंगी, और उसमें बड़ा जरूरी है, जो देश भर में माहौल है, तो बहुत जिम्मेदार लोग जो पार्लियामेंट्री अपोजिशन है वो सेंट्रल स्टेज पे रहे, क्योंकि किसी भी प्रकार के ट्रांजिशन की बात अभी आ सकती है, और उस ट्रांजिशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जिम्मेदार लोग हों। ऐसे लोग ना हो जिनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हो, डर जाए, कोई हल्के लोग हो, एक रिस्पॉन्सिबल लोग हों। तो जो पॉलिटिकल पार्टी, जो अपोजिशन लीडर है, वो सेंट्रल स्टेज पे रहे, उसकी कॉल हो। और देश का युवा बहुत समझदार है, उसको मालूम है, वो जैसा आप अभी बता रहे हैं, हम भी देखते हैं जाकर, कि वो 1 मिनट में वो फेक न्यूज़ और ये सब चीज़ें खुद डिबंक कर देते हैं। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि अगले 24 घंटे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपोजिशन को तुरंत एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब उनको बात करनी चाहिए कि अगले 10-5 स्टेप क्या होंगे, केवल आंदोलन के नहीं, ट्रांजिशन के भी। मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रांजिशन के भी। मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, वो सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो सकती है। अभी अमरिंदर जी कह रहे थे आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती है। और इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा लोग अगर सड़कों पे आएंगे, तब बड़ा मुश्किल होगा लोगों को लाठी पे, आंसू गैस पे घरों के अंदर करना। और ये लोग अब वापस जाने वाले नहीं हैं जब तक उनको कुछ ना कुछ हाथ में नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अपोजिशन को अपने अगले रोल के बारे में फैसले कुछ इम्पोर्टेंट करने चाहिए। एक आखिरी बात, केवल जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो देश भर में हम लोग भी देख रहे हैं, वो सिर्फ हम ही लोग नहीं देख रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी ने मोबाइल उठा के ट्वीट ऐसे ही नहीं कर दिया होगा, बहुत सलाह मशवरा के बाद ये हुआ होगा, और बहुत इम्पोर्टेंट लोगों से सलाह मशवरा के बाद हुआ होगा। बहुत इम्पोर्टेंट लोग, सरकार के अंदर के लोग, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस के कमांडर्स हों, ये सब चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे, बहुत बारीकी से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन को अब इस मूवमेंट में सेंट्रल स्टेज पे आके तैयारी करनी चाहिए, और बड़ी तैयारी करनी चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस आंदोलन को फिल्म जगत का भी खूब साथ मिल गया है। आप लोगों ने देखा होगा, सलमान खान ने एक बड़ी सी पोस्ट लिखी। सलमान खान की एक बड़ी सी पोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ आपने देखा। नसरुद्दीन शाह, वो खुद आए अपने दोनों बेटों के साथ, और बिना किसी परिचय, बिना उसके चुपचाप। तो वो तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, आलिया भट्ट, सब ने, अभी मैं देख रहा था, आलिया भट्ट हैं, करीना कपूर हैं, सारा अली खान हैं, आर माधवन हैं, इन सब का सपोर्ट इस प्रोटेस्ट को, युवाओं के भविष्य के लिए। और ये सब धीरे धीरे, यानी फिल्म जगत के भी मैक्सिमम लोग इस आंदोलन के साथ नज़र आ रहे हैं। अब यही है कि कौन इसके साथ है, ये देखना ज़रूरी है। क्या यहाँ पर सत्ता पक्ष बिल्कुल अलग थलग पड़ने जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। अमलेंदु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपका कनेक्शन टूट गया था। फिर आता हूँ जल्दी से शकील जी आपके पास। अमलेंदु जी। जी राजीव जी, मैं यही कह रहा हूं कि परिस्थितियां मोदी जी के खिलाफ होती चली जा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होता है तो वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं समझा जाएगा, वो भी अब नरेंद्र मोदी का ही इस्तीफा समझा जाएगा। मतलब इतनी परिस्थितियां मोदी जी ने खुद खराब कर ली हैं। और राजीव जी, सरकार के ऊपर तो अब संकट गहरा ही गया है। अब वो डिलिमिटेशन और ज्ञानेश कुमार की मदद वो सब भूल जाए फिलहाल तो, जो देश के अंदर परिस्थितियां बदली हैं। राजीव जी, अब ये जो छात्र यहाँ जुटे हैं, जो इतना नाराज है, तो कल को ज्ञानेश कुमार अब गड़बड़ियां करेंगे तो ज्ञानेश कुमार को भी ये राजीव जी ये सब ठीक कर देगा, ये नौजवान जो है, जेन जी पीढ़ी जो है। तो राजीव जी, अब ये हाथ में नहीं रही चीजें। सरकार बचा भी ले जाए मोदी जी अगर, तो भी राजीव जी इकबाल खत्म हो गया है मोदी जी का।
और उनकी सरकार का ये 100% तय है। अब ये मोदी जी को तय करना है कि वो शांति से झोला उठाकर जाएंगे या किस तरीके से जाएंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन देश के अंदर जो राजीव जी माहौल इस समय बन रहा है वो मोदी जी के बिल्कुल खिलाफ है। ये जो हुजूम आप देख रहे हैं देश भर की सड़कों पर, ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं है। राजीव जी, ये 12 साल का गुस्सा जो है, जो लोगों के अंदर जमा हुआ है मोदी जी के खिलाफ, वो निकलकर सड़कों पर फूट रहा है। राजीव जी, जब शरीर के अंदर विजातीय तत्व जो हैं, टॉक्सिन्स जो है, जब ज्यादा जमा हो जाते हैं तो शरीर में कहीं एक छोटी सी फुंसी के जरिए जो है वो निकलता है। वो जो फुंसी फूटती है तो अंदर की जितना मवाद होता है वो सब निकलकर बाहर आ जाता है। यही राजीव जी इस आंदोलन ने किया है कि जो फुंसी बनकर जो है इसने जो मवाद 12 साल से मोदी जी पैदा कर रहे थे देश के अंदर, उस मवाद को बाहर लाकर निकाल दिया है और अब देश की सफाई का एक रास्ता जो है इस आंदोलन के जरिए तय हो रहा है। राजीव बिल्कुल। इस बीच इधर आशुतोष रांका ने ट्वीट किया है, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, जम्मू, धर्मशाला, जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, प्रयागराज, उन्नाव, रामपुर, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, पटना, बिलासपुर, रायपुर, इंदौर, फिर कोलकाता, जादवपुर, बंगलोर, फिर कलबुर्गी, देवंगिरी, फिर गुवाहाटी, आइजवाल, ईटानगर, शिलोंग, अगरतला, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, फिर चेन्नई, त्रिवेंद्रम, ये तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है। इन तमाम जगहों पे यानी पूरा देश शकील जी ये प्रोटेस्ट। उसके अलावा जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक विपक्ष, हम लोग पूछ रहे थे लगातार 21 दिन राहुल गांधी कहाँ, क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी उसके बाद से राहुल गांधी का जन्मदिन आता है, उसके दूसरे दिन से राहुल गांधी गायब थे। कहाँ थे अब वो भाई पर्सनल उनका मामला है, सरकारी उनका अपना ओपन ट्रिप नहीं था। लेकिन राहुल गांधी वैसे वक्त पे नहीं थे देश में जिस वक्त राहुल गांधी की ज़रूरत थी, क्योंकि 17 जून को राहुल गांधी ने कोटा में एक कार्यक्रम किया था। इसलिए सवाल पूछा जा रहा था, ये सवाल मीडिया भी पूछ रहा था, ये सवाल राहुल गांधी को चाहने वाले लोग भी पूछ रहे थे। लेकिन अब उसके बाद राहुल गांधी जब आए हैं तो उन्होंने पहला कार्यक्रम छात्रों की गूंज किया 17 जुलाई को देहरादून में। उस कार्यक्रम को रोकने की काफ़ी कोशिश हुई। उसके बाद 20 जुलाई को यहाँ जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम होता है, पुलिस जिस ढंग से बर्बरतापूर्ण व्यवहार करती है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, उसके बाद राहुल गांधी अब एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। जो कुछ चल रहा है हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का जो है, जहाँ सराहना वाली बात है वो सराहना करेंगे, जहाँ गलत होगा वहाँ गलत भी बोलेंगे। तो ये लगातार चलता है शकील जी। और कई लोग नाराज़ हो जाते हैं कि अरे आप तो फिर खिंचाई करने लगते हो, लेकिन हमारा काम है और हमको उनकी नाराज़गी झेलनी पड़ती है, झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी जो शुभेच्छाएं हैं वो आपकी हैं, मगर विश्लेषण करना हम लोगों का काम है। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं प्रियंका गांधी हाथ में तिरंगा ली हुई, उनके साथी हाथ में तिरंगा लिए हुए, और ये चाहते थे एक प्रोटेस्ट करना, कैंडल मार्च करना वहाँ इंडिया गेट पर जाने नहीं मिला, वहाँ के लिए परमिशन नहीं मिली, तो ये आ गए यहाँ पर 30 जनवरी मार्ग, जहाँ गांधी जी की एसोसिनेशन का वो है, यानी स्मृति भवन है, गांधी स्मृति, वहाँ पे पहुँचे और यहाँ पहुँच गए। इनको रोकने की कितनी कोशिश हुई है शकील जी, कितनी कोशिशें की गई, लेकिन ऐसी ही कोशिशें उन लोगों को भी, चलिए यहाँ पर तो कम से कम इतना है कि ये सक्षम हैं, एक नहीं 6-6 बस बुलवा लिए, लेकिन आप उन तस्वीरों को देखिए जहाँ पैदल घूम के आ रहे हैं, 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर तक पैदल चल के युवा पहुंच रहे हैं जंतर मंतर। और देखा, अभी आपने तस्वीर देखी बिहार के मुजफ्फरपुर की, कल की तस्वीर बिहार की देखी, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन अगर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है तो रेन डांस कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं शकील जी आपकी बात। हम भी रोज करीब इतना ही पैदल चल रहे हैं जी, सारे साधन बंद हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। आप देख रहे होंगे कि हम हमेशा टाइम पे बैठते थे 7 बजने से कुछ मिनट पहले, लेकिन
बहुत कोशिश करने के बाद भी 7 के बाद ही आ पा रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं अब लोगों को तोड़ नहीं पाएंगी। देखिए, जो आपने भी शहर गिनाए इतने सारे, अब तो शहर वो गिनने को नहीं मिलेगा कि जहां हो नहीं रहा है। वो शहरों की गिनती तो हम कर ही नहीं सकते कि जहां पे ये आंदोलन हो रहा है। हर जगह, हर शहर में, स्मॉल टाउन में ये आंदोलन, कस्बों में ये आंदोलन शुरू हो गया है। अब जो आप बात कर रहे थे कि राहुल गांधी की, देखिए एक शब्द का इस्तेमाल ये गोदी मीडिया बहुत करता था, चौंकाना। मोदी ने चौंका दिया, मोदी का चौंकाने वाला फैसला। अब उसी चौंकाने वाले काम को राहुल गांधी कर रहे हैं। किसी को नहीं मालूम था परसों कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री के निवास पे जाके धरना देने जा रहे हैं। बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला। कल किसी को नहीं मालूम था कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज किसी को नहीं मालूम था कि राहुल गांधी जो है 30 जनवरी मार्ग पे जा रहे हैं। इसी तरह जो है, जब आंदोलन आगे बढ़ता है, चीजें एक रूप लेने लगती हैं, तो फिर फैसले भी अलग तरह से होने लगते हैं। आज देश का माहौल क्या है? जो मुख्य बात है वो क्या है? लोगों का डर खत्म होना। और राहुल ने यही बात डरो मत ताल कटोरा स्टेडियम में आज से करीब 7-8 साल पहले कही थी। हम वहीं थे। और संबोधित किसको करते हुए कहा था? इसी मीडिया को। मीडिया की तरफ, मीडिया स्टैंड की तरफ उंगली से इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा था डरो मत। तो वो चीज अब साकार होने लगी है। मुरली मनोहर जोशी जो हैं वो विद्वान व्यक्ति हैं, सेंट्रल हॉल में बहुत बैठते थे। और बीजेपी के बहुत कम नेता ऐसे हैं कि जिनके पास हर तरह का पत्रकार बैठता था और जिनसे आप बात कर सकते थे, जिनके पास कुछ होता था कि आप समझ सकते थे। तो वो मुरली मनोहर जोशी में वो बात थी। और आज उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है वो बहुत सारे लोगों को बीजेपी के अंदर हिम्मत को बढ़ाएगी, जो लोग अभी तक चुप बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग जो हैं वो कुछ कह नहीं रहे, कह रहे हैं, बहुत धीमे से कह रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी उनकी आवाज ऊंची हो सकती है। दूसरी बात यह है राजीव जी कि मोदी जी इस वक्त जो है बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब मोदी जी के साथ कोई भी नहीं है। वहां पार्लियामेंट चल रही है, सारे मंत्री बैठते हैं वहां पे, तो मंत्री आपस में भी बात करते हैं, अपने सीनियर ऑफिसर से ही बात करते हैं। और सीनियर ऑफिसर्स उनसे क्या कहते हैं, मंत्री उनसे क्या कहते हैं, इनका कुछ कुछ हिस्सा जो है कभी कभी मालूम भी पड़ता है। तो वो माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। हर मंत्री जो है वो अफसोस से पूछ रहा है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। पहले क्या था? एक तरफा ट्रैफिक था। मंत्री सिर्फ आदेश और निर्देश दिया करते थे। मोदी जी मंत्रियों को देते थे, मंत्री जी अधिकारियों को देते थे। लेकिन अब उन्हें फीडबैक लेने की जरूरत महसूस हो रही है कि चल क्या रहा है, यहां लोग क्या कह रहे हैं, हमारे आदमी क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ये कब होता है? जब डर पैदा हो जाता है, जब उन्हें लगता है कि जो हमारा नेता था वो कमजोर हो गया है। तो आज की तारीख में मोदी जी बहुत कमजोर हो गए हैं। मोदी जी के जितने भी वफादार लोग थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आरएसएस में हो, चाहे पार्टी में हो, वो सब धीरे 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 खिसकने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि हर आदमी एक ही सवाल कर रहा है कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों। देखिए, किसान आंदोलन हुआ, मजदूर अपने घर गए, दूसरे आंदोलन खड़े हुए, इस तरह का समर्थन कभी किसी को नहीं मिला। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हर एक के बच्चे हैं। किसानों के साथ लोगों की वो क्लास सिंपैथी पैदा नहीं हो पाई, मजदूरों के साथ वो क्लास सिंपैथी पैदा नहीं हो पाई, लेकिन बच्चों के साथ, छात्रों के साथ आदमी को एक सिंपैथी पैदा हो रही है, एक क्लास सिंपैथी पैदा हो रही है कि अरे हमारे भी तो बच्चे हैं, उनका भी तो कुछ नहीं हो रहा है, उनको भी तो नौकरी करना है। तो ये जो है आज की तारीख में मोदी जी के लिए बहुत बड़ा संकट है। और अब मोदी जी के पास बच निकलने के रास्ते बहुत कम है। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा होगा ही होगा, उससे निकलने का तो उनके पास कोई रास्ता है नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उससे पहले मोदी जी जो है ज्यादा क्रूर व्यवहार और कर दें छात्रों के साथ,
और भी कुछ हो सकता है, लेकिन अब छात्र और देश सब इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि वो सब किसी के हाथ में नहीं है। मोदी जी क्या करेंगे हम उसको रोक नहीं सकते, कोई उसको रोक नहीं सकता, राहुल उसको रोक नहीं सकते। राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा विपक्ष जो कर रहा है वो कर रहा है। और एक खास बात और कि ये जो फूट डालने की बात लगातार हो रही थी कि साहब अखिलेश ने ये कह दिया और विपक्ष में ये है, कहीं कोई फूट नहीं है। आज जो मीटिंग हुई इंडिया ब्लॉक की, सब एक होके बैठे थे, गोदी मीडिया सबने राहुल की बात बहुत ध्यान सुनी। शकील जी, क्यों कोई मतलब नहीं है, हम तो वो बात ही नहीं करते हैं। ना उनको हमारे दर्शक देखते हैं, ना वो क्या कह रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। छोड़ दीजिए कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि ये हमारे दर्शक भी जानते हैं कि यहाँ ये सब गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। उस पर हम भी क्यों अपना समय बर्बाद करें। आप इतनी महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं, इतनी महत्वपूर्ण, आपसे जो जानकारियाँ मिल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या, और साथ साथ यहाँ पे जो अब आने जा रहा है। जरा आपसे एक मिनट और लेना चाहता हूँ आपका। जरा ये बताइए कि आगे की तस्वीर क्या दिखाई देती है शकील जी, जब विपक्षी एकता की बात हो रही है। 100 से ज़्यादा सांसद अभी सड़कों पे हैं, इस वक्त सड़कों पे हैं, इस वक्त 100 से ज़्यादा सांसद दिल्ली की सड़कों पे हैं। अभी मैं देख रहा था, आप बता रहे थे, अभी मैं देख रहा था, अभी इनका ठीक 50 मिनट पहले ट्वीट आया है, और पी चिदम्बरम का ट्वीट है। कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा विपक्षी सांसद इकट्ठा हुए और 30 जनवरी मार्ग पर पास ही स्थित गांधी स्मृति जाने के लिए बसों में सवार हुए। हम 25 मिनट से ज़्यादा समय से बसों में बैठे हैं। सभी सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित करने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सरकार किस बात से डरी है, ये घबराहट क्यों है, ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार क्यों डरी हुई है। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट अफ्रेड ऑफ। यहाँ पर साफ व्हाई दिस सीन पैनिक, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ज़रा आपसे समझ रहा हूँ कि आखिर ये घबराहट क्यों है और क्यों डरी हुई, ये सब चीज़ इसका मतलब क्या है, ये जो कहा जा रहा है इसके पीछे और आगे। जो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि आगे 26 तारीख को और अगले 24 घंटे में, अगला 24 घंटा आपको भी लगता है क्या इस देश के लिए और खासकर राजधानी दिल्ली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है? इतना लंबा अनुभव है आपका सियासत को कवर करने का। सारी संवैधानिक संस्थाएं जिनके ऊपर मोदी जी ने कंट्रोल कर लिया था, अब वो आजाद होंगी। अभी अमलेंदु जी जो ज्ञानेश कुमार की बात कर रहे थे वो बहुत ही सही बात है। ज्ञानेश कुमार जो 8-10% वोट को यहां से वहां करते थे, अब जनता उसके बदले 20% वोट ज्यादा करेगी, तो ज्ञानेश कुमार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो ज्ञानेश कुमार 8 या 10% वोट इधर से उधर करते थे, वो अब घट के 1 या 2% पे रह जाएंगे। चीजें बहुत तेजी के साथ बदलेगी। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिटिकल बात जो है, देखिए ये बहुत ही नाजुक विषय है। शकील जी, इस नाजुक विषय पे आइएगा जरा। मैं 1 मिनट इस वक्त की तस्वीर जरा ऊपर अपने चल रही है, उसको फुल स्क्रीन में कहूंगा ले आइए। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन आप देख रहे हैं, और ये जंतर मंतर, वो भी बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है। माफी चाहूंगा, ये गांधी स्मृति की तस्वीर है। ये गांधी स्मृति जहां, ये वहां की तस्वीर है और किस ढंग से, माफी चाहूंगा, ये गांधी स्मृति की तस्वीर है। ये देखिए इस वक्त गांधी स्मृति भवन और वहां पर जाने वाले, और पहले से यहां पर किस ढंग से पुलिस की व्यवस्था, क्या कह रहे हैं? Gripped with such panic. What are they afraid of? We are MPs, we are not armed, we are not violent. We want to visit Gandhi Smriti, where Gandhiji was shot. This is a sacred place. We are coming here to pay homage. Why are there so many policemen? Why are there hundreds and thousands of policemen? What are they afraid of? We saw there were barricades all around and the buses were stopped. We were in the bus for almost 30 minutes. Why? I mean, you should ask them, what is this sense of panic that seems to have gripped?
destroying democracy in India, is brutalizing students, is beating students. The opposition is not going to accept this. We are with the students. थोड़ा साइड होना इधर से आगे कोसी जरा ये आगे से हटो अरे दादा आराम से आराम से आराम से ऐसा राहुल जी कैसे कैसे हाथ निकालो हमारा तो सुन रहे थे यहाँ ये गांधी स्मृति पे और यहाँ प्रेयर के बाद और उसके बाद यहाँ से अब राहुल गांधी और तमाम सांसद निकल चुके हैं। लेकिन ये देखिए शकील जी, ज़रा आपके पास, फिर जल्दी से प्रशांत जी आपके पास भी आता हूँ, फिर अमलिंदु जी आपके पास आता हूँ। शकील जी, ये पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं मंद मंद, ज़रा बताइए क्या कुछ है। तो नहीं रोक पाए राहुल गांधी को, नहीं रोक पाए, कहीं पे भी नहीं रोक पाए ये लोग राहुल गांधी। यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि राहुल गांधी उस मिट्टी के बने हुए हैं कि ये राहुल को रोक नहीं सकते। 12 साल में सारे हथकंडे अपना दिए, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन क्योंकि राहुल के अंदर जो है, जो हाथ में वो लिए रहते हैं अभी संविधान की कॉपी, उस संविधान के प्रति निष्ठा है, देश की जनता के प्रति उनके मन में भावना है। तो आज उन्होंने गांधी स्मृति पहुंच के महात्मा गांधी को, जहां पे महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, वहां उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी और वहां पे आप देख रहे थे कि लिखा हुआ था हे राम, गांधी जी के आराध्य। तो राहुल गांधी वहां पहुंच गए। तो अब जो है यहां से जो है लड़ाई जो है वो बहुत आगे बढ़ने वाली है और सीधी होने वाली है। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गई, छात्रों की मांग तो मानी जाएगी, लेकिन जो मूल बात है, मोदी जी कहते थे कि मेरे बाद कौन, लोग कहते थे कोई नहीं आप ही बने रहो साहब, अगली बार भी आप ही बन जाना, कोई है ही नहीं। अब वो बात खत्म हो गई। आज की तारीख में आप कहीं भी बात कर लो, सब कहते हैं कि पहले मोदी जी जाएं, हमें मालूम है कि इसके बाद किसको बनना है, कौन बनेगा, मोदी जी आप जाइए अब। क्यों? क्योंकि 12 साल में सिर्फ बातें ही बातें, कुछ भी नहीं किया। सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करके रख लिया, उसकी दम पे चुनाव जीतते रहे। अब आप क्या समझ रहे हैं कि इसके बाद जो 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां की कहानी क्या होगी? ज्ञानेश कुमार माइनस हो जाएंगे। अब
चुनाव आयोग अब माइनस हो जाएगा। अभी जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां की हवा बदल गई है। मध्य प्रदेश में एक जगह हो रहा है जी, वहां से अभी हमें खबर मिली है, दतिया में, जहां नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला था, काट दिया गया था जी। ये देश भर में ये हवा जा रही है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पे जो अखिलेश और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी वो करीब करीब तय है। फॉर्मेलिटीज अलग बातें छोटी मोटी जो होती हैं वो नीटी ग्रिटी। तो वहां पे उत्तर प्रदेश जो सबसे टफ माना जा रहा था, चलिए सब वहां आप देखिए अब क्या होने वाला है जी। तो ये सारी की सारी जो स्थिति है जी, जरा प्रियंका हाँ, गांधी बस हम यही करें कि सारी जी हाँ जी जी प्रियंका जी गांधी कुछ जी कह हाँ, रही हैं। जी हाँ, प्रियंका yes। गांधी को सुनते हैं जरा, प्रियंका गांधी को जी। अरे वो बोल रही है आईडी दूर रखिए, बोल रही है ना। अब आप प्रियंका जी एक सेकंड दीदी प्रियंका जी क्या आपसे बात कर रही है? आईडी दूर रखिए प्लीज। चलाई जा रही है, वाटर गन्स चला रहे हैं और तमाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम ये मैसेज ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, आपको लगता है? तो सुन रहे थे आप यहाँ पर प्रियंका गांधी जो अपनी बात कर रही थी और बहुत महत्वपूर्ण। प्रशांत जी जरा आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए पूरे घटनाक्रम को? विपक्ष की बात तो हम कर ही रहे हैं और उधर जंतर मंतर, और अब पूरा देश जंतर मंतर बन चुका है। कुछ जोड़ना चाहते हैं शकील जी? कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी शकील जी, फिर प्रशांत जी। जी शकील जी। एक बात खाली, प्रियंका गांधी का आज दिन भर में चौथा अटेम्प्ट था। आज का दिन प्रियंका गांधी का रहा। सबसे पहले सुबह 11 बजे जब विपक्ष रोज की तरह प्रदर्शन कर रहा था तो सत्ता पक्ष भी आ गया और प्रियंका गांधी उनके सामने चली गई जाके, और उनके सामने जाके पूछा कि हम तो छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तुम छात्रों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हो क्या? उसके बाद उन्होंने 2 मीडिया से बाइट दी और मीडिया से कहा कि तुम लोग मोदी जी से जाके क्यों नहीं पूछते हो, अमित शाह से जाके क्यों नहीं पूछते हो, धर्मेंद्र प्रधान से जाके क्यों पूछते हो, तुम वो सवाल मुझसे पूछने आते हो जो बीजेपी चाहती है। 2 बार मीडिया से, और चौथी बार ये आज। तो प्रियंका गांधी आज जो है बिल्कुल फाइटिंग मूड में है और उन्होंने मोदी मीडिया को और सरकार को दोनों को खूब खरी खरी सुनाई है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। प्रशांत जी, ये इस वक्त देश बहुत निर्णायक दौर पे है और क्यों गए गांधी स्मृति में, क्यों राजघाट नहीं गए, क्यों और जगह नहीं गए? बार बार राहुल गांधी बात कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू अ प्लेस
गांधी जी वॉज असैसिनेटेड, ये आइडियोलॉजिकल जवाब है कि हम गांधी के साथ हैं और वहां गए हैं जहां नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और आप गोडसे वाले हो। ये फर्क बताने ये लोग गए वहां पे। दूसरा बात, जैसे मैं कह रहा हूं कि बहुत निर्णायक दौर है देश के सामने। पूरे देश में इस वक्त आंदोलन की लहर है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगले 24 घंटे बहुत ही क्रूशल हैं। अगर कोई दमन करने की कोशिश की गई तो बिल्कुल इसको कहें कि आफत फूट पड़ेगी और बहुत गुस्सा फूट पड़ेगा लोगों का और वो केओस होगा, वो बड़ा उसके अंदर अफरा तफरी होगी। इसलिए जो विपक्ष है, जो जिम्मेदार है, जो चुनावी पार्टियां हैं, उनको सेंट्रल स्टेज पे रहना चाहिए हमेशा, मीडिया के भी और उसमें भी। और क्योंकि इस वक्त छात्रों के साथ धोखा भी हो सकता है, बहुत संदिग्ध लोगों को भी कुछ सरकार उनके साथ खेल कर सकती है कोई डील करके। मुझे लगता है कि छात्र बहुत समझदार हैं और वो इन सब चक्करों में नहीं आएंगे, लेकिन ये बड़ा निर्णायक दौर है देश के सामने। और मुझको लगता है, मैं जहाँ से बात मैंने शुरू की थी कि नरेंद्र मोदी निर्णायक लड़ाई हार चुके हैं और शकील जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है। वो लोग, राजीव जी जैसे पीयूष मिश्रा, जो लोग फ्रिंज में थे, सलमान खान, वो भी बोलने लगे हैं। अब आप देखिए कल तक कौन कौन बोलेगा, कौन कौन करवट बदलेगा। और फिर तो सबसे बड़ी चीज होती है कि नरेंद्र मोदी अभी तक वो पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करते थे, वो उनके हाथ से जा चुका है। अब गोदी मीडिया कुछ नहीं कर सकता, कोई ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं कर सकता। अब जनता जो करेगी वही करेगी, जो कहावत कही जाती है कि जंगल में अब जो करेगा वो शेर ही करेगा। लेकिन उसको, इस जनता के गुस्से को चैनलाइज करना, कंस्ट्रक्टिव बनाए रखना, नॉन वायलेंट बनाए रखना, चैनलाइज करना, प्रोडक्टिव करना और इसका कोई ठोस नतीजा निकले, ये विपक्ष का काम है, संसदीय विपक्ष का काम है। ये किसी एनजीओ का काम नहीं है। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी कुछ कह रहे थे। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, प्रशांत जी बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं कि अब संसदीय विपक्ष जो है उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ले भी लिए राजीव जी। हम जो पूरे देश भर में अब देख रहे हैं तो इसमें संसदीय विपक्ष भी अब इसमें शामिल है, क्योंकि आज जगह जगह जो प्रदर्शन हुए राजीव जी, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, जगह जगह CPIM ने प्रदर्शन किया है, कई जगह आयशा ने कई जगह प्रदर्शन किया है। तो ये सारे देश भर से खबरें जो आ रही हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कई जगह प्रदर्शन किया है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्ष अब फ्रंट लीड पर आ गया है। मोदी जी भी और सरकार भी राजीव जी अगर ये कह रही है कि हमने छात्रों से हम बात करने को तैयार हैं, तो छात्र तो राजीव जी बैठे हुए थे 23 दिन से भूख हड़ताल पे, तब तो आप बात करने को तैयार नहीं थे। बात करने को आप तैयार कब हुए? जब विपक्ष आगे आया, आप तब बात करने को तैयार हुए। जब राहुल गांधी पहुंच गए प्रधानमंत्री के दरवाजे तक, तब आप कह रहे हैं कि हम तो न्योता दे रहे हैं, आकर हमसे बात कर ली जाए। वरना तो आप कह रहे थे कि हमको तो जो है आज ही मालूम पड़ा कि वहां कोई बैठा हुआ भी है और 4 बजे हमको पत्र मिला इनका, इन्होंने औपचारिक तौर पे। तो जो आप 1 महीने से नहीं सुन रहे थे और कह रहे थे कि हमको तो जानकारी नहीं है, ये आए हैं हमसे मिलने आशुतोष रांका और सौरभ दास जो CJP के जो प्रवक्ता हैं, तब हमें मालूम पड़ा 4 बजे इन्होंने हमको अपना पत्र दिया कि क्या इनकी मांग है। तो आप तो अभी तक आपको तो मांग भी नहीं मालूम थी और अब आप कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। अब जिस तरीके से सोनम वांगचुक से जाकर सरकार के लोग मिल रहे हैं राजीव जी, और देखिए होता ये कभी कभी कि अपने ही लोग जो है राजीव जी कभी बढ़ाए जाते हैं आगे कि चलो एक जो गुस्सा फूट रहा है उस गुस्से को थोड़ा मैनेज किया जाए, तो अपने लोग पहले घुसा दिए जाते हैं। तो हो सकता है सोनम वांगचुक को इसलिए आगे किया गया हो कि भाई जो गुस्सा फूट रहा है उसको थोड़ा मैनेज कर लो। लेकिन अब वो चीजें राजीव जी, सोनम वांगचुक हो चाहे वो अभिजीत दीपके हो, इन सब के हाथ से निकल चुकी है। अब इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये अगर बात कर भी ले राजीव जी, देखिए जिस समय बात करके लौटे आशुतोष रांका और ये सौरभ दास 4 बजे के बाद जंतर मंतर पर, युवाओं ने घेर लिया इनको पूरी तरीके से और कहा कि हम तो यहाँ पिट रहे थे, छात्र पिट रहे थे और आप वहां JP नड्डा के साथ बैठे हुए वार्ता कर रहे थे। ये सवाल पूछा गया राजीव जी, छात्रों ने पूछे, विजुअल हैं।
सही तरीके से। तो यानी अब ये चीजें अब किसी के हाथ में नहीं बची। कोई अब बात जो करेगा अभी राजीव जी, तो जो भी बात करेगा वो बाहर निकल के उसके साथ क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए अब जो बात होगी वो सिर्फ एक ही बात होनी है राजीव जी की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यही होनी है बात। अगर सरकार कुछ बात करना भी चाहती है तो पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और उसके बाद राजीव जी आप देखिएगा किस तरीके का जश्न बनता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, और फिर अपने आप सब बातें होने लग जाएंगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही इस सरकार की राजीव जी एक तरीके से कहा जाए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जो 1 साल का समय राहुल गांधी ने दिया था वो 1 साल से पहले ही बहुत नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सरकार भी समझ रही है, मोदी जी भी अच्छे तरीके से राजीव जी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मोदी जी भी राजीव जी ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हर जुल्म जो है जो कर सकते हैं मोदी जी वो करेंगे, चलते चलते भी, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि राजीव जी मोदी जी सबक सीखने वाले लोगों में नहीं है। किसान नहीं सीखा, 750 किसानों की बलि ले ली, उसके बाद भी सबक नहीं सीखा। सबक क्या सीखा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। तो ऐसिया का कोई तपस्या की बातें करेंगे लेकिन जुल्म की इंतहा जरूर करेंगे। और राजीव जी मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका हूं कि हम लोगों की एक कहावत है कि कुत्ते की और जालिम की उम्र जो है 12 साल होती है। इस सरकार के 12 साल हो चुके हैं, जुल्म की इंतहा हो चुकी है। और अब ये सामने निकल कर आ रहा है कि सड़कों पर जिस तरीके से छात्र निकले हुए हैं वो अब इस जुल्म की इंतहा पूरी हो चुकी है। कुत्तों से क्यों जोड़ रहे हैं आप? नहीं, ये कहावत है, मैंने पहले कहा हमारे कहावत, कुत्तों से नहीं जोड़ रहा हूँ, ये कहावत है। वो अच्छे होते हैं, वफादार मतलब जालिम सरकार जो है वो देखिए एक चीज़ याद रखिए, जानवरों में भी कुत्ते, गधे ये सब वफादार होते हैं, सूअर ये सब वफादार होते हैं। और जो वफादार होता है, जो ईमानदार होता है, जो आपको हार्म नहीं पहुंचाते, खासकर जो आपके लिए अगर आपने उसको अपना दोस्त बना लिया वो आपके अपने होते हैं, तो वो वफादारी की पूरी कीमत चुकाते हैं। पॉलिटिशियंस को उनके साथ मत आकिए। पॉलिटिशियंस हैं, वो वफादारी दिखाएंगे तो फिर देख लीजिए क्या चल रहा है। वफादार पॉलिटिशियंस भी हैं, ऐसा नहीं है। देश की आज़ादी में पॉलिटिशियंस का पॉलिटिशियन को नहीं जोड़ रहा हूँ राजीव जी, मैं फिर कह रहा हूँ पॉलिटिशियंस को नहीं जोड़ रहा हूँ, जालिम को जोड़ रहा हूँ जो जुल्म करता है, उसकी उम्र। और आप देख लीजिए राजीव जी, तमाम जितने भी बदमाश और जुल्म करने वाले हुए मैक्सिमम जो है 12-13 साल उनका जो जुल्म का दौर है वो उससे ज़्यादा नहीं चला किसी का। जी जी, ये है। बिल्कुल सही है। मुस्कुरा रहे हैं हमारे दोनों साथी, शकील जी भी और प्रशांत जी भी। लेकिन चलते हैं ज़रा उधर जंतर मंतर चलते हैं। आज जो घटनाक्रम है उस पर निगाहें डालना बहुत ज़रूरी है। कुछ तस्वीरें